जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। चलिए, बहुत शानदार। तो सारे के सारे हमारे दोस्त जो हैं वो लाइव हैं और आज बहुत कुछ अच्छा सीखने वाले हैं हम। आज मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस मैंने ढूंढे हैं। ठीक है, तो स्वागत है आपका सबसे पहले तो इस महाभारत बैच में। और इस बैच में हम नंबर सिस्टम में आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है रिमाइंडर। ठीक है, सॉरी, हाँ, वो टॉपिक का नाम हमारा क्या है? रिमाइंडर। यानी एक तरीके से जब हम किसी संख्या को भाग करेंगे तो रिमाइंडर पर हमारे कितने तरह के सवाल बन सकते हैं। असल में अगर हम बात करते हैं तो देखो, नंबर सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक में अगर हम जाने तो सही काफ़ी सारे, जैसे यूनिट डिजिट हो गया, डिविजिबिलिटी हो गया, रिमाइंडर हो गया, और भी काफ़ी सारे ऐसे ऐसे टॉपिक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो दो ही हैं, एक है डिविजिबिलिटी और दूसरा है हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर पर काफ़ी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप पिछले कुछ सालों का इतिहास उठा के देखेंगे, ठीक है, जिसमें सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, एमटीएस हो गया, काफ़ी सारे जो पेपर्स हो गए, तो इनमें रिमाइंडर से काफ़ी तरीके के क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी तरह के सवालों को देखने वाले हैं, सभी तरह के क्वेश्चंस को हम देखेंगे, समझेंगे, उसके पीछे के कंसेप्ट को हम जानेंगे। उसके पहले फटाक देना जो है, वीडियो को हर जगह पर शेयर कर दीजिए मेरे भाई, हर जगह पे। ठीक है, यूट्यूब पे, अपने मतलब एक तरीके से टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह पे शेयर कर दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास है। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं आज के सेशन को लेकर। और आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, रिमाइंडर सेशफल 2। छोटी छोटी बातें जो हम आपको बताएंगे, बड़े ध्यान से सुनते चलिएगा, तभी पूरे सेशन में मज़ा आएगा आपको। और हर जगह पे वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन से। इसका ऑलरेडी मैंने एक क्लास करा रखा है, तो जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है वो मेरी पिछली क्लास ज़रूर देख लेना मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन में कहा है, जब 27 के पावर 27 प्लस 27 को हम 28 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना होगा। देखिए, मैं शुरू में आपको बता देता हूँ कि सवालों का जो लेवल होगा वो मैं धीरे 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 करके आपको अपर लेवल तक लेके चलूँगा। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। अगर आप देखेंगे तो पहले थोड़े से बेसिक सवाल मैंने रखे हैं ताकि आप थोड़ा रिमाइंडर से फैमिलियर हो जाएं, और फिर उसके बाद हमने अच्छे अच्छे सवालों को रखा है। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन दो काफ़ी बढ़िया सवाल हैं। और सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का पेपर 2023 में हुआ है, अभी उसके क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अभी हमारा अप्रैल का महीना चल रहा है और मार्च में ये पेपर हुआ था। 26 फरवरी को ये पेपर हुआ था, मार्च में आंसर की भी आई थी। और मुझे ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम का उसके अंदर काफ़ी अच्छा लगा। दो सवाल थे इसके अंदर जो काफ़ी ज़बरदस्त थे, और ये दोनों हेड कांस्टेबल के क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। ऐसे सवालों का सीधा संभावना होता है आपके पेपर में पूछे जाने का। तो हम इन लेवल तक भी चलेंगे, बढ़िया बढ़िया सारे के सारे, मेन से लेकर प्री तक के सभी सवालों को करेंगे। बस सेशन को आप लाइक करिए और फटाफट हर जगह पे शेयर करना मेरे भाई। शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो रिमाइंडर की बात करते हैं। तो सबसे पहले रिमाइंडर के बारे में हम छोटी सी चीज़ सीखते हैं, और वो हमारा क्या है। देखिए, जब भी किसी संख्या को हम किसी भी संख्या से भाग करते हैं और जो बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे मेरे भाई हम रिमाइंडर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने 27 को भाग किया है और किसके साथ भाग किया है? 5 के साथ भाग किया है। तो 5 इसे कितनी बार में काटेगा? 5 बार में। और कितना कट जाएगा? 25। तो हमारा बचेगा कितना? 2। जो बच जाता है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम यहाँ पे रिमाइंडर कहेंगे। उसे हम यहाँ पर मेरे भाई शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या होता है कि दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। या तो आपसे ये कह देगा कि फलानी संख्या से कट रही है। अगर कोई संख्या किसी से कट जाती है, इसका मतलब वहाँ पर क्या रहता है कि वो मेरे भाई कुछ भी रिमाइंडर नहीं देगा। तो हमें कई सारे सवालों में चेक करना होता है कि वो संख्या उससे कट रही है, नहीं कट रही है तो रिमाइंडर 0, और नहीं कट रही है तो कितने का रिमाइंडर दे रही है। ऐसे ही तो पार्ट 1 में मैंने काफ़ी कुछ बता रखा है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, महाभारत बैच का हमारा प्लेलिस्ट है, जाके वहाँ से देखिएगा। अभी शुरुआत करते हैं पार्ट 2 से। तो जैसे इस सवाल में कहा गया कि 27 के पावर 27 जमा 27 को हम 28 से अगर विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे मानिए 27 है, उसका पावर कितना है? 27 है, और इसको हमें डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 28 से डिवाइड करना है। तो मेरे भाई रिमाइंडर कितना होगा? रिमाइंडर दो प्रकार के होते हैं, इस बात को जानो। एक पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, एक नेगेटिव रिमाइंडर होता है। उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर 13 को डिवाइड करें, या एक तरीके से अगर हम 15 को डिवाइड कर रहे हैं 4 के साथ, तो दो प्रकार का रिमाइंडर आएगा। एक तो मेरे भाई हम ऐसा कह सकते हैं कि 4 का 3 गुना 12 होता है। 12 होता है तो कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। या हम ऐसा कह सकते हैं कि 4 का 4 गुना 16 होता है, और 16 में कितने की कमी है? 1 की कमी है, तो -1 होगा। यानी दो प्रकार के रिमाइंडर, एक हमारा पॉजिटिव और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये संख्या को हम 28 से भाग करें तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा?
तो यहाँ पर आप इसको देखिए तो ये दोनों अलग अलग तरीके से दोनों पार्ट्स को डिवाइड करेगी। एक बार 28 इसे डिवाइड करेगा, एक बार 28 हमारा इसे डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर 27 का पावर जो 27 है उसे एक बार 28 डिवाइड करेगा, और उसके बाद यहाँ पर दूसरा वाला जो 27 है एक बार 28 उसे डिवाइड करेगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो देखिए 28 जो 27 को डिवाइड करेगा, तो यहाँ ऐसा कह सकते हैं कि इसके पास -1 की कमी है। बताइए, कह सकते हैं कि नहीं? अगर इसके पास एक और रहता तो ये 28 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता, लेकिन इसके पास एक नहीं है, यानी ये क्या है तो -1 है, और -1 का पावर हमारा कितना है तो -1 का पावर 27 है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर कितने की कमी है तो -1 की कमी है, तो यहाँ -1 लिख देंगे। -1 का पावर जब इवन रहता है ना तो वो +1 बन जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो -1 का पावर आपका ऑड है, तो -1 का पावर ऑड है तो कितना होगा -1, और यहाँ कितना होगा -1, कुल मिलाकर हमारा हो जाएगा -2 मेरे भाई। कुल मिलाकर हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा -2। लेकिन इस बात को पूरे जीवन ध्यान रखिएगा कि कभी भी रिमाइंडर जो होता है वो माइनस में नहीं होता, मतलब उसका आंसर हम माइनस में नहीं देते हैं। तो अगर हम माइनस में नहीं देंगे तो हम करेक्ट आंसर कितना देंगे, तो कभी भी अगर आपका रिमाइंडर माइनस में आए तो जितना भी आए उसको जोड़ दीजिएगा, किसके साथ, तो उसके डिवाइजर के साथ। तो -2 + 28 यानी कितना हो जाएगा 26। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फॉर क्या होगा, देवसेना इज द करेक्ट। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए सवाल में क्या कहा गया, तो इसी तरीके से हम जो है इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ -1 का पावर 27 था, यहाँ -1 था, तो कुल मिलाकर कितना हो गया -2। तो आगे से कभी भी रिमाइंडर अगर आपका माइनस में आता है तो आप क्या करेंगे, उसको अपने डिवाइजर के साथ जोड़ देंगे और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और चलते हैं इसी टाइप पर, एक और सवाल को हम सीखते हैं क्या कहा गया वो देखिए। 77 का पावर 77 और प्लस हमारा 77, जब हम उसको 78 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। सेम कंसेप्ट है, सेम बात है। मुझे लग रहा है इसका आंसर आप लोग फटाक देना दे सकते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, आप बताइए क्या बोलेंगे। बोलेंगे सर देखिए 77 के पावर 77 को डिवाइड करना है, और प्लस किसको करना है 77 को, और हमें किससे डिवाइड करना है 78 से। तो मेरे भाई 78 इससे भी डिवाइड करेगा, 78 इससे भी डिवाइड करेगा। जब 78 इसे डिवाइड करेगा तो कितने की कमी है, तो बोलोगे सर -1 की कमी है, और पावर कितना है 77। जब 78 इसे डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा -1। -1 का पावर जब भी ऑड होता है ना, तो इस बात को ध्यान रखना, -1 का पावर ऑड कितना हो जाएगा -1। तो यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, और यहाँ भी कितना आ जाएगा -1, या कुल मिला कितना -2। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर में अगर हम बात करें तो यहाँ बोलेंगे माइनस में जो भी आया उसमें हम जोड़ देते हैं किसको, उसमें हम प्लस वाले को जोड़ देंगे, यानी हम अपने डिवाइजर को जोड़ देंगे। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 76। तो कभी भी रिमाइंडर आपका जितना भी माइनस में आता है उसमें अपने डिवाइजर को आपको जोड़ना है, वो जो आएगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चंदू के चाचा। बहुत अच्छी बात है भैया, चाचा विधायक है हमारे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ऐसे ही बढ़ते हैं और अगला सवाल हम देखते हैं। धीरे धीरे करके है ना अपने लेवल को बढ़ाते चलेंगे, सवालों को सीखते चलेंगे। सीजीएल का 9 दिसंबर 2022 प्री में एक प्यारा सा पूछा गया सवाल। क्या कहा गया यहाँ पर कि 19 के पावर 19 और 20 को अगर हम 18 से विभाजित करते हैं तो हमारा शेषफल क्या होगा। 19 के पावर 19 प्लस 20, 19 का पावर 19 और प्लस हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। हम इसे किससे डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, 18 से भाग करने की बात कर रहे हैं। तो सेम बात है कि 18 एक बार इसको डिवाइड करेगा, 18 एक बार इसको डिवाइड करेगा। अगर 18 इसे डिवाइड करेगा तो 18 इसे डिवाइड करेगा तो 18 का 1 गुना 18 होता है, कितना बचेगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर 1 बचेगा। देखो 19 को जब आप 18 से भाग करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचने वाला है, तो बोलोगे सर 18 का 1 गुना 18 होता है, शेषफल हमारा 1 बचेगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे शेषफल हमारा कितना बच गया 1, और 1 का पावर कितना हो जाएगा 19। उसी तरीके से 18 से जब इसे भाग करोगे तो शेषफल कितना बचेगा 2। 1 का पावर दुनिया में चाहे जितना मर्जी रखना है रख लो, 1 ही आएगा, और 1 + 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो 1 + 2 हमारा ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए से क्या हो गया असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत की बात है। चलिए तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हमें चलना है, समझते चलना है, बाकी सवाल तो ऑटोमेटिक बनते चले जाएंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 71 का पावर 83 और 73 का पावर 83, उसे अगर हम भाग करते हैं 36 के साथ तो ये हमारा रिमाइंडर कितना होगा। अब देखो कई बार है ना सवाल आपको डायरेक्ट नहीं दिखेंगे, जैसे आपको डायरेक्ट 36 के साथ रिलेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर होगा कि 36 के किसी मल्टीपल के साथ आप अपने रिलेशंस बना पाओगे।
ठीक है, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 71 का पावर कितना है हमारा, तो 83 है, और उसके बाद 73 का पावर हमारा कितना है, तो 73 का पावर 83 है। हम इसे किससे भाग करने की बात कर रहे हैं, तो हम इसे 36 के साथ भाग करने की बात कर रहे हैं। पीछे वाले सवालों में भी एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रिक लगता है, लेकिन हम आपको यहाँ पर वो बता देंगे। तो सबसे पहले इस सवाल को करने का एक मेथड नंबर 1 है, और मेथड नंबर 1 क्या है वो जानिए। एक हम आपको मेथड नंबर 1 बता देंगे और एक हम आपको मेथड नंबर 2 बता देंगे। पहली बात मेरे भाई देखो, यहाँ पर 36 हमारा इसको भी डिवाइड करेगा, 36 हमारा इसको भी डिवाइड करेगा। 36 का एक गुना क्या होता है, 36 होता है, और 36 का दो गुना कितना होता है, तो 36 का दो गुना हमारा 72 होता है, 72। तो ये हमारा 72 से कम है कि ज़्यादा है, तो बोलोगे सर कम है। और कितने की कमी है, तो बोलोगे सर 1 की कमी है। यानी वही बात है ना कि जब हम 71 को डिवाइड करेंगे और किसके साथ करेंगे, 36 के साथ करेंगे, तो अगर हम बात करते हैं रिमाइंडर में, तो 36 का दो गुना 72 होता है, यानी कितना आएगा, -1। प्लस में हम इसीलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वो पावर अपने आप में बड़ा होते 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 काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। तो अगर हम इसे भाग करें तो यहाँ -1 का पावर कितना हो जाएगा, 83। 36 का दोगुना 72 होता है, और वो कितना हो जाएगा, 1 का पावर 83। अब देखो यहाँ पे ये मत सोचना कि माइनस और प्लस है, आपको उतना फोकस नहीं करना है। आपको ये देखना है माइनस का जो पावर है वो ऑड है कि इवन है। ये माइनस का पावर ऑड है, अगर माइनस का पावर ऑड है तो कितना हो जाएगा, -1। और अगर माइनस का पावर इवन रहता है, जैसे 84 हो गया, 20 हो गया, 40 हो गया, तो हमारा क्या हो जाता है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, इवन आ जाता है। तो माइनस का पावर अगर ऑड है तो -1 और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये हमारा मेथड नंबर 1 है। अब इसके बाद हम आपको मेथड नंबर 2 भी बताएंगे, वो भी समझाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, टेंशन मत लो यहाँ पे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात को सीखना है, और छोटी सी बात आपको क्या सीखना है कि a का पावर n हो गया और b का पावर n हो गया। अगर हम इसे a प्लस बी से डिवाइड करें तो क्या होगी स्थिति, यहाँ पे ये समझने की आवश्यकता है। मेरे भाई दो केसेस बनते हैं यहाँ पे कि या तो a प्लस बी से ये डिविजिबल हो पाएगा या a प्लस बी से ये डिविजिबल नहीं हो पाएगा। तो आपको समझाते हैं। जैसे अगर यहाँ पर है ना, मैंने कहा ना दो केसेस बनते हैं। पहला केस आपका ये बनता है कि n आपका ऑड है कि इवन है। अगर मेरे भाई n एक ऑड है और यहाँ पर n नाम की संख्या अगर इवन है, अगर मेरे भाई n नाम की संख्या ऑड है ना, तो ये a प्लस बी से कट जाएगा, और n नाम की संख्या अगर इवन है तो मेरे भाई ये नहीं कटेगा। समझ गए मेरी बात को। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे समझा रहे हैं। जैसे कई बार ऐसा सवाल पूछा भी जाता है। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि अगर कल के दिन यहाँ पर ये कह दें कि 3 का पावर मान लीजिए 37 और प्लस यहाँ पर 5 का पावर 37, ये मेरे भाई किससे डिविजिबल है, तो देखो a का पावर n प्लस b का पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस बी अगर n की वैल्यू ऑड है। क्या 37 ऑड है, तो बोलोगे हाँ सर, यानी ये 37 अगर ऑड है तो ये 3 + 5 हमारा 8 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। लेकिन अगर वहीं पर हम यहाँ क्वेश्चन में ये सेट कर देते हैं और बोल देते हैं 3 का पावर 36 और प्लस 5 का पावर 36, अब बताओ यहाँ पर क्या ये 8 से डिविजिबल है, तो बोलोगे सर a का पावर n प्लस b का पावर n इज नॉट डिविजिबल बाई a प्लस b। कब, जब यहाँ ये जो पावर है ये हमारा इवन होगा। तो पावर अगर इवन है तो मेरे भाई ये 8 से मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं कटेगा। समझ गए इस बात को यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि ये हमारा 8 से तब कटेगा जब पावर हमारा ऑड है, और ये हमारा 8 से नहीं कटेगा जब पावर हमारा इवन है। तो उसी तरीके से हमें इस बात को समझना था कि जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया इसका मेथड नंबर 2 हो सकता था, और मेथड नंबर हमारा 2 क्या हो सकता था, तो मेथड नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर ये हो सकता था कि इतना हमें फोकस नहीं करना है। क्वेश्चन में कहा कि ये संख्या कितने से कटेगी, तो a का पावर n प्लस b का पावर n, ये जो होगा हमारा डिविजिबल होगा किससे, तो a प्लस बी से। तो 71 और 73 हमारा कितना हो जाएगा, तो 144, और 144 जो है क्या हमारा 36 से जा रहा है, तो जी हाँ ये 36 का मेरे भाई 4 गुना है। कितना गुना है, 4 गुना है। और जब 36 हमारा 144 को काट देगा तो रिमाइंडर कुछ बचेगा, तो बोलोगे नहीं सर, इसलिए करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कोई दिक्कत की बात है? बताइए। ठीक है, तो हमने क्या कहा, a का पावर n प्लस b का पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस बी, जब n की वैल्यू हमारी क्या हो, ऑड हो। ठीक है,
आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, थोड़ा थोड़ा करके और आगे बढ़ते हैं। सेम तरीके से यहाँ पर भी कहा गया है व्हेन a का पावर n प्लस b का पावर n इज डिवाइडेड बाई 32। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए PGW है, मेरे तरफ से आप लोग ले लीजिए और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। और साथ में इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। चलिए मेंस का क्वेश्चन था हमारा, ये मेंस में पूछा गया था, ठीक है भाई, आ जाओ, चलो आकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, जब m के पावर 12 माइनस 1 को m प्लस 1 द्वारा विभाजित किया जाता है तो हमारा शेषफल क्या होगा। इसका भी एक सॉल्यूशन है। देखो कभी भी किसी भी इक्वेशन को किसी भी इक्वेशन से अगर भाग करने की बात करता है तो वैसी स्थिति में हम क्या करते हैं, तो वैसे किसी में सबसे पहला जो काम रहता है वो ये रहता है, जैसे मैंने अगर मान लीजिए आपको ये कह दिया कि यार 2x स्क्वायर है ना, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 जो है ये संख्या, या मान लीजिए कि ये एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा। दुनिया का हम कोई भी आपको इक्वेशन दे देते हैं और बोलते हैं कि उसको किसी दूसरे इक्वेशन से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा। तो वैसे सवालों का सिंपल एक मतलब पॉलिनोमियल का एक लंबा चौड़ा भाषण है, हम उस भाषण को थोड़ा आसान करके आपको समझाते हैं। उतना कुछ नहीं करना होगा आपको, जिससे भाग करना है ना आप उसको क्या करो, 0 के बराबर रख दो। जैसे कहा गया कि इस संख्या को हम m प्लस 1 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो m प्लस 1 से डिवाइड करना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ पर सबसे पहला काम करिए और वो काम यहाँ ये करिए कि आप m प्लस 1 को मेरे भाई 0 रख दीजिए। तो m की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू -1 हो जाएगी। m की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी मेरे भाई, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या करना है, तो बोला गया यार इस संख्या को तुम डिवाइड करो m प्लस 1 से। तो सबसे पहली बात मैंने आपसे ये कहा था कि कभी भी किसी भी चीज़ को किसी से भी अगर भाग करना हो तो आप जिससे भाग करते हैं पहले उसको 0 रखो। तो m प्लस 1 को मेरे भाई क्या रख दो, 0। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब जो भी आपकी m की वैल्यू आएगी ना उसको आप इसके अंदर रख दीजिए। तो आपको पता करना है m का पावर 12 माइनस 1, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर m की वैल्यू को यहाँ रख दे रहे हैं, तो -1 का पावर 12 और कितना हो जाएगा, -1। अगर -1 का पावर इवन है तो मेरे भाई कितना आएगा, 1। और अगर -1 का पावर ऑड है तो मेरे भाई कितना आने वाला है, ऑड आने वाला है। 1 - 1 हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। और सी से जल्दी जल्दी प्यारे प्यारे वो क्या बताओ मेरे भाई, अंकुश दलाल, भवेंद्र सिंह, स्टडी, रिवर, मौसमी, ट्विंस, संजीव, तुन्नू, बताइए मज़ा आ रहा है, बहुत शानदार। जीपी इंग्लिश एडुकेटर सर, मैं कर्नाटक से आपकी वीडियो देखता हूँ, चलो यार बहुत अच्छी बात है यार, बहुत शानदार, ठीक है ना, आ जाइए। तो जैसे इस सवाल में कहा गया ना कि इस संख्या को m प्लस 1 से डिवाइड करना है, जिससे भी डिवाइड करना हो उसको पहले 0 रखेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको उस इक्वेशन में रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। CHSL का एक प्यारा सा छोटू मोटू क्वेश्चन है हमारा, और इस सवाल में हमसे कहा गया है यहाँ पे कि यदि 2 के पावर 24 माइनस 1 को अगर हम 7 से विभाजित करते हैं तो हमारा शेषफल कितना होगा, ठीक है। 2 के पावर 24 माइनस 1 को अगर हम 7 से विभाजित करें तो हमारा शेषफल कितना होगा। अब यार मुझे है ना 2 का पावर 24 भी चाहिए और -1 भी चाहिए, और मैं दोनों को किससे डिवाइड करना चाहता हूँ, 7 से, यानी 7 इसे भी डिवाइड करेगा, 7 इसे भी डिवाइड करेगा। तो अगर मेरे भाई 7 इसे डिवाइड करेगा तो स्थिति क्या होगी, 7 इसे डिवाइड करेगा तो स्थिति क्या होगी। अब ऐसे समझिए, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ भाग करूँगा 2 को 7 से तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल वाला काम हो जाएगा, क्योंकि भाई रिमाइंडर फिर 5 बचेगा, 5 का पावर 24, ये बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग कभी डायरेक्ट ऐसे भाग नहीं करते हैं। हम कभी भी अगर यहाँ भाग लगाते हैं ना तो हम 2 का कोई ऐसा पावर ढूंढते हैं जो 7 के मल्टीपल से या तो एक ज़्यादा हो या एक कम हो। पहले क्या होता था, रिमाइंडर में बड़े हाई लेवल के क्वेश्चन आते थे, फर्नैट थ्योरम, कार्पेट थ्योरम और पता नहीं क्या क्या, और बड़ा सा एसएससी ने है ना आसान कर रखा है इन चीज़ों को लेकर। तो हमें छोटी छोटी बातें समझना है। तो हमें यहाँ पर 2 का एक ऐसा पावर ढूंढना है जो 7 के पहाड़े से कम हो या 7 के पहाड़े से एक ज़्यादा हो। तो पहले 2 का पावर 1 जो होता है वो हमारा क्या होता है, 2 होता है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4। 2 का हमारा जो क्यूब होता है वो हमारा कितना होता है, 8 होता है। ये देखोगे ना तो ये 7 के टेबल से एक ज़्यादा है, यानी यही वाला पावर हमें चाहिए था, यानी 2 का पावर कितना चाहिए, 2 का पावर हमें 3 चाहिए मेरे भाई। समझ गए इस बात को यहाँ पर। तो 2 का पावर हमें कितना चाहिए, तो 2 का पावर हम 3 लेंगे, और अगर मान लीजिए 24 को 3 से भाग करिए तो 8 कितना बचेगा, तो 8 बचेगा, डिवाइडेड बाई कितना, 7। एक को जब 7 से भाग करेंगे ना तो रिमाइंडर आपका 1 ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। 1 को 7 से भाग करो 1 आएगा, 2 को 7 से भाग करो 2 आएगा,
वही वाली बात है। अब अगर आप यहाँ देखते हैं तो देखिए मेरे भाई, ये हमारा 8 हो गया, ठीक है, और इसको किससे भाग किया, 7 के साथ भाग किया, रिमाइंडर यहाँ कितना है, 1 है। जब 8 को 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, तो बोलोगे सर 1 आएगा। जब हम 8 को 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। और 1 का पावर दुनिया में चाहे जो मर्जी रख लीजिए, आना तो 1 ही है। तो 1 - 1 हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 0। 0 का मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, सी हो गया। और आप ऑप्शन सी मत बताया करो, सी से एक अच्छा वोकैब बताया करो। कारण हम बताते हैं ताकि उससे क्या रहेगा, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को है ना, मतलब वोकैबलरी भी आप लोगों को इस सेशन में रिवाइज होता रहेगा। ठीक है, ये ए बी और सी बेहतर है कि उसके जगह पे कोई अच्छा सा सी से वोकैबलरी बताए ताकि फ़ायदा होता रहे। ठीक है, हाँ जी, बहुत शानदार। और स्पेलिंग मिस्टेक भी सुधरेंगे आप लोगों के। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ डिवाइजर ऑफ इतना, इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो इसको काट सकती है, जो मेरे भाई इसको डिवाइड कर सकती है। यानी कहने का मतलब जो इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर 0 देगी। तो सबसे पहले है ना, इसमें सबसे छोटी संख्या अपन उठाते हैं। जैसे मान लो हमने 8 उठा लिया, और अब हम इसमें डिवाइड करके देख रहे हैं कि 49 का पावर 15 है, इसमें से -1। और हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, तो हम मेरे भाई इसको 8 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर मेरे भाई रिमाइंडर 0 आ गया तो करेक्ट ऑप्शन 8 होगा, अगर नहीं आया तो फिर हम दूसरे ऑप्शंस को चेक करेंगे। देखो 8 का 6 गुना कितना होता है, 48, यानी ये 48 से कितना ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है। और 1 का पावर 15 -1, क्योंकि 8 इसको डिवाइड करेगा तो 1 आएगा, और 8 इसको भी डिवाइड करेगा तो 1 आएगा, बीच में माइनस है। 1 का पावर जो मर्जी रखना है रख लो, 1 आएगा। और यहाँ पर कितना आएगा, 1। टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 0। और मैंने कहा था कि यदि रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये संख्या इसको पूर्ण तरीके से विभाजित कर रहा है, और पूर्ण तरीके से इसका मतलब विभाजित कर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। तो चलिए अब सी से दूसरा वाला शब्द बताइए, पहला वाला तो आपने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, बताइए जल्दी से। आ जाओ भाई, अभी सारे बेसिक वाले क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, फिर धीरे 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 अच्छे सवालों की तरफ बढ़ेंगे। सी फॉर शायरी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सी फॉर काम। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। कहा गया है जब 7 के पावर 42 को 48 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात करो कितना होगा। अब देखो यार, 7 का पावर कितना हो गया, तो 7 का पावर 42 हो गया, और इसको मैं किससे डिवाइड करने की बात कर रहा हूँ, 48 से। अब मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ। आपको है ना, हमेशा मैंने क्या कहा, ऊपर वाले को इस तरीके से तोड़ना है कि इसके मल्टीपल से एक ज़्यादा हो या एक कम हो। 48 से एक ज़्यादा हो, 48 से एक कम हो, इस तरीके से हमें तोड़ना है यहाँ पे। समझ रहे हैं इस बात को। तो जैसे 7 का पावर 1 कितना होता है, 7 होता है। 7 का पावर 2 कितना होता है, तो 7 का पावर 2 हमारा 49 होता है। और अगर हम सही मायने में देखें ना, तो ये जो हमारा 49 है, ये 48 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, मिल गया। अगर मानो 7 का पावर 2 नहीं मिलता, 7 के पावर 3 के पास पहुँचते, 7 के पावर 4 के पास पहुँचते, बोलते भैया कोई तो ऐसा हमें पावर दे दो जिससे डिवाइड करने पर यहाँ कितना आ जाए, +1 आ जाए। ठीक है, तो बस हमारा पावर हमें मिल गया। यानी हमने यहाँ पर क्या कहा, 7 का पावर 2 मेरे भाई, तो 7 का पावर 2। अब मान लो 2 ब्रैकेट के अंदर रखोगे तो बाहर कितना रखोगे, बोलो। तो बाहर यहाँ पर क्या करोगे, 42 को ज़रा 2 से भाग करना, बाहर कितना मौजूद मिलेगा, 21 मिलेगा। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 7 का पावर 2 बच्चे कितना होता है, 49 होता है। और 49 का पावर कितना, 21 को डिवाइड करना है किसके साथ, 48 के साथ। अब आप मुझे एक बात बताओ, 48 जब इसे डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा। 48 से आप इसे डिवाइड करना, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। और 1 का पावर दुनिया में कितना भी रख लो, आना तो एक ही है। और आना तो एक ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात, बहुत शानदार। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहा है, कुछ थोड़े इस प्रकार के सवाल। देखो लाइक और सब्सक्राइब तो आप लोग करते रहोगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी ये है कि सही आंसर देते रहना। ठीक है, मेरे से भी पहले अगर बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आंसर करते रहना कमेंट बॉक्स में, और वोकैबलरी के माध्यम से अपने ऑप्शन को व्यक्त करना, ना कि ए बी और सी के माध्यम से। ठीक है, अब देखो कुछ इस प्रकार के भी सवाल आते हैं। जैसे सीजल का अभी प्री में आपका पूछा गया सवाल है। कहा गया कि यदि दो संख्याएं 5 का पावर 16, 5 का पावर 25, दोनों को अगर हम 6 से विभाजित करते हैं तो पहली स्थिति में शेषफल R1 आता है, दूसरी स्थिति में शेषफल R2 आता है। तो R1 + R2 डिवाइडेड बाई R2 का मान हमारा कितना होगा। यानी कहने का मतलब क्या है
कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि 5 के पावर 16 को एक तरफ तुम डिवाइड कर रहे हो 6 के साथ, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, R1 आ रहा है। दूसरी तरफ ये कहा गया कि 5 के पावर किसको, तो 5 के पावर यहाँ पर 25 को मेरे भाई डिवाइड करोगे किसके साथ, 6 के साथ, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो R2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा R1 है और यहाँ पर रिमाइंडर हमारा R2 है। पहले तो हमें उनकी वैल्यू को पता करना है और उसके बाद जो हमसे पूछा गया है हम उसके बारे में बताएंगे। अब यहाँ पर समझिए, ठीक है, यहाँ पर समझिए इस बात को। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि जैसे मान लीजिए 6 जब इसे डिवाइड करेगा तो ये 6 से कम है कि ज़्यादा है, तो बोलोगे सर 6 से ये कम है, कितने की कमी है, तो 1 की कमी है, और पावर कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। ठीक है, -1 का पावर अगर इवन है तो कितना मिलना है, 1 मिलना है, लेकिन अगर -1 का पावर ऑड है तो -1 ही आएगा। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 6 जो है इसे डिवाइड करेगा तो कितना बच जाएगा, -1। -1 का पावर कितना है, तो 25 है। अब -1 का पावर 25 है तो इसका मतलब कितना आएगा, -1 आएगा। लेकिन मैंने हमेशा शुरू से भी आपको एक बात बोला है कि भाई मेरे, कभी भी रिमाइंडर जो होता है वो माइनस में नहीं होता। रिमाइंडर जो रहता है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो पॉजिटिव रहता है तो यहाँ रिमाइंडर हम कैसे व्यक्त करेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे यार -1 में क्या करो, तो -1 में जिससे भाग किया था उसे जोड़ दो, यानी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो R1 का मान 1 हो गया, R2 का मान कितना हो गया, 5 हो गया। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा है, तो क्वेश्चन में हमसे कहा है R1 यानी 1, R2 यानी 5, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हमारा R2 हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर कितना हो गया, तो मेरे भाई 6/5 हो गया। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी फॉर DNT। बहुत अच्छे मेरे भाई, बहुत शानदार। ठीक है, दो भाइयों ने सुपर चैट किया और एक बार थोड़ा इनके सुपर चैट को भी पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। सबसे पहले तो यार यहाँ पर है, ठीक है, आयुष जी कह रहे हैं कि सर VOD में 5 चैप्टर्स अपडेटेड कंटेंट है। आयुष जी शायद आपको पता नहीं है कि पूरी की पूरी VOD अपडेट हो रही है और डेली जो है 2-2 3-3 चैप्टर्स को अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा एक बार तरीके से देखें, जैसे पूरा का पूरा VOD का अरिथमेटिक अगले 2 दिनों में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम भी आ रही है, स्पेशली उन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है जिन्होंने पुराना नोट्स बना रखा है, पुरानी शीट्स बना रखी है, तो उनसे भी मेरी सलाह है और इस बात की सलाह है कि देखो यार, इस चीज़ पे मत, मतलब अपडेट करने के बाद प्रॉब्लम क्या आ जा रहा है, आप लोग कॉलिंग टीम को ये फ़ोन करके कह रहे हैं कि नहीं हमें पुराना वाला दे दो, हमें पुराना वाला दे दो, तो भाई वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप समझिए समय वक्त बदल रहा है, सभी चीज़ें बदल रही हैं, तो मेरा ही चाहे पुरानी वीडियोज़ हैं उसका कोई फ़ायदा, कोई औचित्य नहीं है आपके लिए। बढ़िया है, नया कंटेंट पढ़िए। तो अगर मैं कोई टॉपिक के लिए अपडेट कर रहा हूँ तो यूँ समझिए आपके भले के लिए मैं वो काम कर रहा हूँ। तो इसके लिए रिवर्स कॉलिंग करके कि नहीं हमें पुरानी वीडियोस दे दीजिए, पुरानी शीट दे दीजिए, वो कृपया ना कहें, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। और दूसरा मेरे भाई एक अंकित राज जी हैं, उन्होंने कहा कि सर प्रणाम सर, मुझे कंप्लीट मैथ बुक चाहिए बट ऑर्डर नहीं हो रहा है, प्लीज़ हेल्प सर, आप भेज दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं। पहली बात अंकित राज जी है ना, अगर आपको किताब चाहिए होती तो आप खुद खरीद लेते, क्योंकि जो इंसान 110 रुपये का सुपर चैट कर सकता है वो किताब तो खरीद ही सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना फर्जी बात नहीं करें, यहाँ पर कोई फेक आईडी है ये, और मुझे इतना समझ में आता है कि जो 110 की सुपर चैट करेगा वो किताब तो खरीद ही सकता है भाई। आप टेस्ट अगर मुझे करना चाह रहे हैं कि मैं किताब भेज सकता हूँ नहीं भेज सकता हूँ, तो शायद मैं नहीं भेज सकता भाई, वो मुझे पता है मेरा। ठीक है, तो इसलिए कृपया यहाँ पर ये गलत काम ना करें। ठीक है, चलो भाई, आयुष जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करिए आप लोग। आइए, बच्चों की है ना आदत टेस्ट करने की रहती है, ऑफलाइन में भी ऐसे ही करते हैं एक आधा बच्चे, कोई बात नहीं। कैसे भूल जाते हो, एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, कुछ तो दिमाग होगा, थोड़ा सा बताओ। हैं, चलो आ जाओ, सवाल देखते हैं। 17 के पावर 200 को 18 से भाग किया गया है तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा। अब अगर हम बात करते हैं 17 के पावर 200, तो मेरे भाई ये भी टुच्चा सवाल है, आसान सवाल है, कर लेना, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम लोग सवाल लगाते हैं सीजल मेंस का बढ़िया लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, क्या कहा गया वो देखिए। क्वेश्चन में हमसे कहा गया यदि x 3 के पावर इतने को 5 से विभाजित करने पर आने वाला शेषफल है तथा y 4 के पावर 96 को 6 से विभाजित करने पर आने वाला शेषफल है, तो हमसे क्वेश्चन में किसका मान पूछा गया है, 2x माइनस वाई का मान पूछा गया है। ये हमारा 2018 के मेंस में ये सवाल हमारा आया हुआ था। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही से देखिए तो 3 का पावर कितना हो गया, तो 3 का पावर 61, 28, 4, 61 हो गया, 28 हो गया और 4 हो गया। तो 3 के पावर इतने को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, x आ रहा है। और अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो 4 के पावर
कितने को, तो 4 के पावर 96 को जब हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 6 के साथ, तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, तो रिमाइंडर हमारा y आएगा। क्वेश्चन में हमसे कहा गया 2x माइनस वाई का मान बताओ, ठीक है। इसको 5 से भाग किया तो x आया, इसको यहाँ पर भाग किया मेरे भाई तो कितना आ गया, y आ गया। एक एक डिवीजन यहाँ करेंगे। मेंस में इस क्वेश्चन में क्या हुआ, 2 क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा यार 3 है ना, देखो 3 हमेशा एक ऐसा पावर ढूंढो जो उसके मल्टीपल से एक ज़्यादा हो या कम हो। 3 का पावर जो 1 होता है वो 3 होता है, और 3 का पावर जो 2 हो जाता है वो हमारा कितना होता है, तो 9 होता है मेरे भाई, ठीक है। और 9 जो हो गया ना वो हमारा 5 के टेबल से क्या हो गया, एक कम हो गया। तो हमेशा ऊपर वाली संख्या का ऐसा पावर ढूंढा करो जो इसके टेबल से कम होगी या इसके टेबल से ज़्यादा होगी। बड़ा क्लियर सा हिसाब किताब है मेरे भाई। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर ये कहा कि ठीक है भाई, यहाँ देखते हैं तो 3 का पावर हमें क्या हो गया, तो यहाँ पर देखो 3 का पावर 2, तो हम अगर 2 कॉमन ले लेंगे अंदर तो बाहर कितना बचेगा, तो बाहर आपका बचेगा सर देखो 306 और 42, ठीक है। और इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से। अब ये 9 है और 9 को जब 5 से भाग करोगे ना तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो बोलोगे सर -1, और -1 का पावर मेरे भाई कितना है, तो बोलोगे सर -1 का पावर जो है ना वो हमारा इवन है, और -1 का पावर अगर इवन है ना तो यानी कितना मिलना है, 1 मिलना है। लेकिन अगर -1 का पावर ऑड होता तो हमें -1 मिलता। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट हमें निकल के आ गया, तो x की वैल्यू भाई कितनी निकल के आ गई, 1। हालांकि फिर से कहता हूँ x की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। अब दूसरे वाले स्थिति में आते हैं, दूसरे वाले केस को जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या कहा है, 4 के पावर 96 को हमें 6 से भाग करना है। क्या हम यहाँ भाग कर पाएंगे, 4 का कोई एक ऐसा टेबल ढूंढने की कोशिश करो जो 6 के टेबल से ज़्यादा हो या कम हो। तो पहली बात, 4 का पावर 1 4, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, 4 का क्यूब हमारा हो जाता है यहाँ कितना 64। 4 का अगर और पावर जाओगे ना तो वो और थोड़ा सा आपके लिए जो है वो सिचुएशन लंबा करता चला जाएगा। हालांकि इसमें एक आप ट्रिक लगा सकते हो, और इसमें ट्रिक क्या लगा सकते हो कि 4 के किसी भी पावर को 6 से भाग करोगे तो आएगा 4 ही, ये फिक्स है। आप करके देख लो। जैसे मानो 4 का पावर अगर 1 है, आप उसको 6 से भाग करो तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4। 4 का पावर अगर मान लीजिए 2, 4 का पावर 2 कितना हो गया, 16 हो गया। और अगर आप 16 को जो है 4 से भाग करोगे तो 4 का 3 गुना 12 बचेगा कितना, 4। 4 का क्यूब हमारा 64 होता है मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पर 4 का क्यूब 64 होता है, 64 को भी 6 से भाग करोगे तो भी आएगा 4। तो 4 के किसी भी पावर को 6 से भाग करोगे तो आएगा कितना, 4 ही आएगा। 4 के किसी भी पावर को अगर आप 6 से भाग करोगे तो यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ 4 ही आएगा। तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, तो क्वेश्चन में हमसे कहा है कि मेरे भाई 2x माइनस वाई का मान बताइए। तो आप लोग बताइए, x की वैल्यू 1 है तो 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 4। 2 - 4 आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर -2 आ जाएगा। कई लोग यहाँ बोलेंगे सर माइनस वाला आंसर कैसे हो सकता है, अरे रिमाइंडर थोड़ी बता रहे थे आप इन 2 इक्वेशंस का एक बना हुआ स्टेटमेंट का आंसर दे रहे थे, एक इक्वेशन का आंसर दे रहे थे, तो -2 तो हो ही सकता है, ठीक है। रिमाइंडर बताना होता तो हम यहाँ नहीं बता पाते हैं। समझ गए इस बात को, क्लियर है। आ जाइए अगला सवाल देखते हैं। सीजीएल का प्री का पूछा गया बड़ा प्यारा सा सवाल है। क्वेश्चन में क्या कहा है वो देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे 108, 124 और 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखो क्या होता है, नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम यूँ समझ लो पिता है, ठीक है। और इस पिता के 2 पुत्र हैं, एक हमारा एचसीएफ हो गया, दूसरा हमारा एलसीएम हो गया। और बड़े ध्यान से, कई लोग हैं ना मतलब एचसीएफ एलसीएम का कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, वहाँ उनको परेशानी आ जाती है। इन दोनों में बड़ा एक सूक्ष्म कहते हैं ना, बड़ा माइनर सा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस पता है क्या है, जब भी किसी संख्या को पता करने की कही गई हो जो किसी और लोगों से डिवाइड हो रहा है, ऐसे समझ लो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है और उसको कई सारे छोटे छोटे लोग जो है मिलकर उसको काटने की बात करते हैं, डिवाइड करने की बात करते हैं, तो वो बड़ा व्यक्ति हमेशा क्या होगा, वो बड़ा व्यक्ति हमेशा एलसीएम होगा, लघुत्तम समावर्तक होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, कोई संख्या है, ठीक है, और या कोई संख्या छोड़ लो, ऐसे कई सारे छोटे संख्या है और उसको कोई डिवाइड करने की सोच रहा है, उसको कोई डिवाइड करने की सोच रहा है और डिवाइड करता भी है, और हर केस में डिवाइड करने के बाद समान रिमाइंडर रहता है। तो जो संख्या डिवाइड कर रही है वो क्या हो जाती है, वो एचसीएफ हो जाती है, हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर हो जाता है। यानी जो बाकी लोगों से डिवाइड हो जाए उसे बोलेंगे एलसीएम, और जो संख्या सबको डिवाइड करे तो वहां हमें क्या पता करना होगा, वहां हमें पता करना होगा एचसीएफ। ये दोनों कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे इसी सवाल में देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या, अच्छा कुछ कोड वर्ड भी होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ देखो, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे, ठीक है, 108 भी डिवाइड हो जाए, यहाँ पर 200, 124 और 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त हो। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड, वो संख्या जो इसको भी डिवाइड कर दे, जो इसको भी डिवाइड कर दे और जो इसको भी डिवाइड कर दे। तो मेरी भाई जो सबको डिवाइड करेगा, जो व्यक्ति सबको डिवाइड करेगा वो एचसीएफ होगा। वो क्या होगा, एचसीएफ होगा, ध्यान रखना, जो सबको डिवाइड करेगा वो मेरे भाई एचसीएफ होगा। तो इसे हम कैसे टैकल करेंगे, यानी हमें 108 का, उसके बाद यहाँ पर 124 का और 156 का, सबका क्या पता करना है, तो हमें यहाँ पर एचसीएफ पता करना है। अब एचसीएफ का भी एक ट्रिक है, कई लोग क्या करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए इनके फैक्टर बनाते हैं, फैक्टर में जो कॉमन होता है वो निकालते हैं, तब आंसर देते हैं। आज के बाद आपको ऐसा काम नहीं करना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, आज के बाद आपको ऐसा काम नहीं करना है। आपको बड़े प्यार से, बड़े तरीके से यहाँ पर जो है डिफरेंस ले लो। जैसे यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, 16। इन दोनों का डिफरेंस मेरे भाई कितना हो जाएगा, बड़े प्यार से देखो तो 28 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, 28 नहीं होगा, 32 हो जाएगा, माफ करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस, अब जो डिफरेंस आता है ना इसका एचसीएफ ले लिया करो, बस ये डिफरेंस। यानी कौन सी ऐसी संख्या है मेरे भाई जो 16 को भी काट देगी, 32 को भी काट देगी, तो इन दोनों का डिफरेंस। कई बार तो मैं ऐसे भी बच्चों को बताता हूँ कि अगर तुम्हें ये भी ना पता चल पाए तो पहले इन दोनों का डिफरेंस लिया, ठीक है, अब उसके बाद इन डिफरेंस का भी डिफरेंस ले लो, 16 और 32 का भी डिफरेंस ले लो, कितना आ गया, 16। तो आंसर या तो 16 होगा, नहीं तो 16 का कोई फैक्टर होगा। ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी है, डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो जब भी किसी संख्या को पता करने को कहे और एक ऐसी संख्या जो कई सारे लोगों को डिवाइड करे ना, तो वो संख्या मेरे भाई क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकाला, तरीका डिफरेंस लिया, फिर उस डिफरेंस का डिफरेंस ले लो, ठीक है, वो हमारा होगा। जैसे यहाँ पर सेम तरीके से एक और सवाल, ये भी आपके सीजल के प्री में पूछा गया सवाल है। क्या कहा क्वेश्चन में कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, वो सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसको 156, 181 और 331 डिवाइड करते हैं, और इस बार रिमाइंडर बोल दिया 6 इन ईच केस, इसमें रिमाइंडर मेंशन कर दिया। और पीछे क्या कहा था, पीछे पर कहीं पर भी रिमाइंडर का कोई भी जिक्र मेंशन जरूरी नहीं था, यहाँ बताया ही नहीं। इसने ये बताया कि भाई सेम रिमाइंडर है, लेकिन ये नहीं बोला वो रिमाइंडर कितना, वो रिमाइंडर 1 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, 3। आप एक काम करो, 16 से इसको भाग करके देख लो कितना रिमाइंडर आ रहा है, या 16 से इसको भाग करके देख लो, सब में सेम रिमाइंडर आएगा। तो पीछे वाले क्वेश्चन में ना कहीं पर जिक्र नहीं था कि हमारा जो शेषफल है वो कितना है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में बहुत प्यार तरीके से जिक्र है कि तुम जिस भी संख्या से इन तीनों को भाग कर रहे हो वो संख्या सब में 6 रिमाइंडर छोड़ रही है। तो इसके भी 2 तरीके हैं, या तो शुरू में ही एचसीएफ ले लो, या फिर यहाँ पर जो है सबसे माइनस कर करके तब उनका एचसीएफ ले लो। जैसे मानो आप बोलोगे सर देखो वो संख्या इसको डिवाइड कर रही है और रिमाइंडर 6 दे रही है, तो एक काम करते हैं, इसमें से इसका रिमाइंडर घटा देते हैं। तो 156 में से आपने 6 घटा दिया, 150 आ गया। उसी तरीके से 181 में से आपने 6 घटा दिया तो बोलोगे 175 आ गया, और उसी तरीके से 331 में से घटा दिया तो कितना आ गया, 325। अब आपकी जो भी संख्या होगी ना मेरे भाई, वो एक ऐसी संख्या होगी जो सबको भाग करे, और ऐसी संख्या जो सबको भाग करती है उसे हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। और एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, डिफरेंस। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, डिफरेंस। इन दोनों का जरा डिफरेंस देखो तो कितना है, 25 है, और इन दोनों का मेरे भाई डिफरेंस देखोगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका ये 25 हो गया, 200, 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 150 हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे भाई बात। अब या तो ऐसी संख्या ढूंढ लो, देखो तो एक ऐसी संख्या जो 25 और 150 को दोनों को काट दे, तो मेरे भाई क्या होगा, 25, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। तो जब रिमाइंडर नहीं दिया था तो कायदे से जो दिया गया था उसी का एचसीएफ निकाल लिया, और जब रिमाइंडर दिया है तो दोनों ऑप्शन है, जो दिया गया उसका पता कर लो, या फिर उसमें से रिमाइंडर घटा के जो आएगा उसका एचसीएफ पता कर लो। ठीक है, दोनों ऑप्शंस हैं हमारे पास। आ जाइए, अब जैसे यहाँ पर और भी हम आपको एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस करा रहे हैं, रुक जाइए। अब जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर ये देखिए, ये भी एचसीएफ के ऊपर ही आधारित क्वेश्चन है। ये हमारा सीजल 18 अप्रैल 2022 है। कहा गया सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 126,
224 और 608 को विभाजित करने पे शेषफल 2 आ जाए, 7 आ जाए और 19 आ जाए। अब यहाँ पर एक ऐसी संख्या है जो हमारा 126 को भी भाग कर रही है, 224 को भी भाग कर रही है और हमारा 608 को भी भाग कर रही है, लेकिन अब हर बार समान रिमाइंडर नहीं दे रही, एक ही रिमाइंडर नहीं दे रहा है, हर बार अलग अलग रिमाइंडर दे रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर अगर हम बात करें 126 को भाग करते हो तो 2 देता है, 224 को भाग करते हो 7 देता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर कैसे हम उस संख्या को पता करें, तो सिंपल सा एक कंसेप्ट अपने जहन में डाल लीजिए, जो संख्या कई सारी संख्याओं को भाग करे। तो यानी उस केस में हमें क्या पता करना है, उस केस में HCF पता करना है। क्या पता करना है, HCF पता करना है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो सबसे पहले हम पता कैसे करेंगे, तो मेरे भाई जैसे मानो 126 को भाग करना है और रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है, इसमें से इसके रिमाइंडर को माइनस कर दो, 126 में से 2 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। 224 को भाग करना है, 224 में से उसके रिमाइंडर को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 217 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ तीसरा कितना हो गया, 608, 608 में से आप 19 को माइनस कर दो, 608 में से आप कितना माइनस कर दो, 19 को माइनस कर दो मेरे भाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 589 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 589 हो जाएगा मेरे भाई। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है। अब हमें जो संख्या पता करनी है ना, वो इन तीनों का HCF पता करना है। क्या पता करना है, HCF। लेकिन HCF ऐसे नहीं निकलता है और HCF को निकालने का ये भी तरीका सही नहीं है। तो HCF निकालने का सही तरीका क्या है, डिफरेंस। तो यहाँ डिफरेंस देख लो आप मेरे भाई, घटा लो तो डिफरेंस आपको कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 93। इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना है, 93। आप चाहो तो यहाँ पर डिफरेंस ले भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी ले सकते हो, सिर्फ इस 93 के आधार पर आंसर दे सकते हो। जो भी आंसर होगा ना, या तो वो 93 होगा यहाँ पे, या 93 का फैक्टर होगा, यानी 93 को जो काट देता हो। तो 93 का यहाँ पर फैक्टर कौन है, 31 है, तो डायरेक्ट 31 आंसर दे दो, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा मेरे भाई। ये डिफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, उस डिफरेंस का डिफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मान लो ये भी आ गया, फिर ये भी जो आएगा वो भी 31 का ही मल्टीपल हो, क्योंकि भाई देखो ये दो ही पार्ट में तो टूटा है, 31 में और 3 में। तो या तो आंसर 3 होगा, नहीं तो 31 होगा। 3 दिया नहीं था ऑप्शन में, तो 31 पे हमने टिक कर दिया। ठीक है, तो कभी भी कोई भी संख्या जो अलग अलग संख्याओं को मेरे भाई भाग करती है, ठीक है, और समान रिमाइंडर दे या असमान रिमाइंडर दे, जो भी रिमाइंडर दे, वो संख्या पता करनी हो ना, तो उन संख्याओं में से उनके रिमाइंडर को माइनस कर देना, जो बच जाएगा उनका HCF ले लेना। इतनी बार रिपीट कर दिया, अब तो याद कर ही लिए होगे, पक्का कंफर्म हो ही गया होगा। ठीक है, चलो आ जाओ, अब हम बारी करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं एलसीएम के बारे में, और एलसीएम जानते हैं कि एलसीएम क्या होता है। अब एलसीएम एक बड़ा व्यक्ति है, ठीक है। एलसीएम क्या है मेरे भाई, एक बड़ा व्यक्ति है। कई सारे लोग जाकर मिलकर उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, काटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो स्टेटमेंट ऐसे बनता है सवालों में कि जब फलानी 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 संख्या जो है किसी एक संख्या को भाग कर रही है, तो एक फिक्स रिमाइंडर दे रही है, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है वो समझिए। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए आप, यहाँ पे कहा गया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नहीं, पहले ये क्वेश्चन नहीं कराएंगे, पहले जो है ना एलसीएम का एक छोटा सा हम आपको कंसेप्ट देंगे। जैसे मान लीजिए सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया, 6 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 16 से 24 से 72 से 84 से, देखो कितने छोटे छोटे लोग आए हैं, 16 भी आया है, 24 भी आया है बारात में, 22 भी आया है, 72 भी आया है, 84 भी आया, और सबसे भाग करने पे जो शेषफल हमारा आ रहा है वो 15 आ रहा है। तो जब कई सारी संख्याओं को हम भाग करने की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर उस केस में क्या हो जाता है, हमें एलसीएम पता करना होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ किसका पता करना है, तो हमें यहाँ पर जो है वो एलसीएम पता करना है, और किसका, तो मेरे भाई एलसीएम हो जाएगा 16, 24, 72, 84। 16 हो गया, 24 हो गया, 72 हो गया और 84 हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो 24 हो गया और तुम्हारा 72 हो गया, तो 72 तो आ ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 504, 1008, सीधा का सीधा एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, तो 1008 हो जाएगा। आप थोड़ा कैलकुलेट करना, मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, मेरा एलसीएम 1008 आ गया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कहा कि यहाँ पर जिन भी संख्याओं से बात, जैसे मानो जो संख्या 2 से कटेगी और जो संख्या 3 से कटेगी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वो संख्या 6 से कटेगी। उसी तरीके से जो संख्या हमारा 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, तो मेरे भाई इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कि वो संख्या को पक्का मेरे भाई 12 से कटना ही कटना है। तो कैसे हम लेते हैं, तो हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, यानी एक ऐसी कॉमन संख्या, एक 12 एक ऐसी कॉमन संख्या है जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, 4 से भी। तो जब भी कोई ऐसी संख्या जिसको कई सारे लोग भाग करने की बात करते हैं, तो वो एलसीएम होता है।
इसीलिए यहाँ पर एक ऐसी संख्या मुझे पता करनी है, 16, 24, 72, 84 सबसे कटे, यानी इनका एलसीएम कितना हो गया 1008। लेकिन 1008 सॉल्यूशन नहीं है, 1008 अभी वो एक सबसे छोटी संख्या है। उस 1008 को मल्टीप्लाई करोगे, उसका दूसरा मल्टीपल बनेगा, उसका तीसरा बनेगा, उसका चौथा बनेगा, उसका पांचवा बनेगा। बट क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन में कहा गया ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, जिनको इनसे भाग करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो 15 आ रहा है। तो मेरे भाई सबसे पहले वो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को लपेटो तुम। ये तुम्हारी 6 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या है, और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को पहले आप इससे भाग करो। वो रिमाइंडर 15 का कंसेप्ट हम बाद में देख लेंगे, उसे मैं बाद में समझा दूंगा, पहले आप इससे भाग करो। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो सबसे पहले जो इनसे विभाजित हो जाए, तो मेरे भाई इसको भाग करके देखो पहले। 1008 का 9 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 9072, 9072 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 9072 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 9 से 2 7 और ये 27 हो जाएगा। बाकी तो हमारा यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 927। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। फिर यहाँ से 9 हम उठा लेते हैं। अब 9 उठा लेते हैं तो यहाँ पर फिर कर 9 गुना करेंगे, तो फिर हमारा 9 गुना कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 9 गुना हमारा 9072 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9072 आ जाएगा सर, कोई टेंशन की बात नहीं है, 2027। फिर इसका दोगुना कर दो मेरे भाई, तो दोगुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2016 हो जाएगा। अब 2016 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 63 रिमाइंडर हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इस संख्या को जब मैं इससे भाग करता हूँ तो रिमाइंडर मेरा कितना आता है, 63। तो पहले मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, वो संख्या मैं पता करूँ, 6 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या पता करूँ जो इन लोगों से कट जाए। तो वो संख्या पता करने के लिए क्या करना होगा, इसमें से इसे माइनस करना होगा, इसमें से माइनस। तो 9 में से 3 गया तो कितना आ गया, 6। 9 से 6 आ गया तो कितना हो गया, 3। और बाकी सारे ऐसे ही रहेंगे, 9 9 और 9 9। यानी ये वो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ये वो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो मेरे भाई इन चारों लोगों से क्या हो जा रही है, डिवाइड हो जा रही है। बट कहा है डिवाइड नहीं हो रही है, उसको तो रिमाइंडर कितना देना है, 15। तो जितना रिमाइंडर देना है उसमें उसको जोड़ दो। 15 का रिमाइंडर चाहिए तो इसमें 15 जोड़ दो मेरे भाई। तो 36 और 15 कितना हो जाता है, 51 हो जाता है। तो 4 बार 9 और यहाँ पर 51, ये करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। ये हमारा एक ओरिजिनल मेथड है, जेन्युइन मेथड है। मैं हमेशा बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ, वो मेरी खासियत है। कारण हम आपको बताते हैं मेरे भाई, है ना, ट्रिक हो गया, कंसेप्ट हो गए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन कई ऐसे सवालों में वो अप्लाई नहीं हो पाते हैं। 2 ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस मैच कर जाते हैं, वहाँ ट्रिक फेल हो जाता है। कंसेप्ट हमेशा जिंदाबाद रहता है, जो एक जेन्युइन कंसेप्ट है। कल के दिन मैं यहाँ संख्या बदल दूँ, मैं यहाँ 16 की जगह 15 कर दूँ, सारा धरा का धरा रह जाएगा या कुछ और। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि पहले एलसीएम लेना, डिवाइड करना, रिमाइंडर आ गया तो पहले तो वो संख्या पता कर लेना, यानी ये वो संख्या थी। और इसमें जितना रिमाइंडर आपको चाहिए उतना रिमाइंडर इसमें जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर एक ऑप्शन, मान लो यहाँ पर इसी क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर देता और मैं कह रहा हूँ कि यार इस क्वेश्चन में, है ना, देते वक्त उसने एक छोटा सा काम किया होता और आपके हक में काम किया होता। और क्या काम किया होता कि एक ऑप्शन पे, है ना, थोड़ा सा उसने यहाँ पर इसको लास्ट वाले को, मानो कोई एक डिजिट इसकी बदल दी होती, मानो 16 दिया होता, इसने कितना दिया होता, 16 दिया होता, या कुछ भी होता, मतलब इसमें यहाँ पर या 15 ही है अगर मानो यहाँ पर, तो इसे जो है 8 बना दो। हम एक काम करते हैं, इसे 8 बना देते हैं। उस केस में पलक झपकते आप सवाल का आंसर 1 सेकंड में दे सकते थे। वो भी समझिए। आपको एक दूसरा तरीका भी सीखना है। मैं हमेशा से 2 मेथड बताता हूँ, एक मेथड नंबर 1 और एक मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 हमारा क्या हो गया, ये हो गया, और मेथड नंबर 2 हमारा क्या हो गया, शॉर्टकट। जीवन में कभी भी जब आप रिमाइंडर पढ़ रहे हैं या डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं, हमेशा 9 या 9 के मल्टीपल को खोजने की कोशिश करिएगा। जैसे यहाँ पे व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट डिवाइडेड बाई फलाना फलाना, तो भाई किसी से भी डिवाइड हो फर्क नहीं पड़ता, किसी से भी डिवाइड हो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखो ये 9 ढूंढना है, क्या ये 9 से कटता है, नहीं, क्या ये 9 से कटता है, नहीं, क्या ये 9 से कटता है, नहीं। तो मेरे भाई कोई भी दुनिया की संख्या, जैसे मानो 9 का कोई भी मल्टीपल देख लो, ठीक है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझा रहा हूँ, आप ऐसे समझना, थोड़ा सा एक पॉइंट है वो सीख लिया ना तो मज़ा आ जाने वाला है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो क्या होता है, कोई भी संख्या जैसे मानो जो 9 से कटती है और रिमाइंडर आता है, या 9 के किसी भी मल्टीपल से कट जाती है, जो रिमाइंडर आता है, यहाँ पर जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि जैसे 18 है, ठीक है, या फिर 27 है, या फिर ऐसे समझ लो आपका कितना हो गया, 36 हो गया। ये सभी किसी संख्या को भाग करेंगे। मैं यार कैसे समझाऊँ आपको,
एक एक काम करते हैं। जैसे मान लीजिए 10 हो गया, चलो ऐसे ठीक है, सब ये समझ में आ गया यहाँ पे। और 28 हो गया, या मान लेते हैं यहाँ पर कितना हो गया, 57 हो गया। अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, इन सभी संख्याओं को आप 9 से भाग करके देखो। सभी संख्याओं को आप क्या करो, 9 से भाग करके देखो। अब एक काम करते हैं, जैसे मानो 9 इसे डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, तो बोलोगे रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 9 इसे डिवाइड करेगा तो 9 का 3 गुना 27 होता है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। या 9 इसे डिवाइड करेगा तो 9 का 6 गुना 54 होता है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3 आ जाएगा। तो आपको जो सीखने वाली बात है वो पता है क्या है, आपको सीखने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ रिमाइंडर वहीं आएगा जो इन संख्याओं को जोड़ने पर आएगा। इनको जोड़ के देखो, 7 जमा 5 कितना होता है, 12। और फिर 12 को जोड़ के देखो तो 2 प्लस 1 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। उसी तरीके से 8 प्लस 2 हमारा कितना होता है, 10 होता है। और फिर 10 को आपस में जोड़ोगे तो 1 आएगा। उसी तरीके से 1 प्लस 0 कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पे यानी एक बात, मेरे शब्द को बड़े ध्यान से अपने कान में सुनिएगा, फिर से कह रहा हूँ, मेरे शब्द को बड़े ध्यान से अपने कान में सुनिएगा कि दुनिया की अगर कोई भी संख्या है ना, दुनिया की कोई भी संख्या है, उसको आप 9 या फिर उसके मल्टीपल से डिवाइड करते हैं, 9 या फिर उसके मल्टीपल से मेरे भाई डिवाइड करते हो, तो जो रिमाइंडर आएगा ना, जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा इस संख्या के डिजिट का सम होगा। ठीक है, ये जो आर आएगा ना, ये आर जो आएगा, इस आर की एक खासियत होगी। और आर पता है क्या खासियत होगी, आर जो होगा बराबर होगा सम ऑफ डिजिट ऑफ किसके, तो सम ऑफ डिजिट ऑफ मेरे भाई यहाँ पे समझिएगा, सम ऑफ डिजिट ऑफ एन के। इस संख्या के अंकों का योग आर के बराबर होगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो कहा गया वो एक कोई भी संख्या है, इन्होंने कह दिया ब्रह्मांड में कोई एक संख्या है, उस संख्या को हम इन सभी संख्याओं से भाग करें और रिमाइंडर कितना रहा, 15। यानी यहाँ पर क्या कहा गया, तो यहाँ पर ये कहा गया कि यार एन नाम की कोई संख्या है, उसको 72 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो बोलोगे सर रिमाइंडर हमारा 15 आ रहा है। मैंने कहा ये रिमाइंडर वही होगा जो इसके डिजिट का सम होगा। तो रिमाइंडर कितना है, 5 + 1 6 है मेरे भाई, रिमाइंडर का डिजिटल सम कितना है, 6 है। रिमाइंडर का डिजिटल सम कितना है, 6 है। तो 2000% संख्या का भी डिजिटल सम कितना होगा, 6 ही होगा। संख्या के सभी अंकों को जोड़ोगे तो 6 ही आएगा। ठीक है, जोड़ते वक्त 9 की काउंटिंग नहीं करते हैं, ये 9 9 9 9 9, चाहे काउंट कर लो चाहे काउंट मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो क्या बोल रहे हो सर, बिल्कुल 91 को आप जोड़ के देखो तो 9 + 1 आपका 10 आएगा, 10 का मतलब कितना, 1। अब चाहे तो 9 को लेते या नहीं लेते फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देख लो, ऐसे भी जोड़ लो, 9 का 4 गुना 9 × 5 = 45, 45 को फिर आपस में जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। इसीलिए तो मैंने कहा अगर हमारा रिमाइंडर का डिजिटल सम 6 है तो संख्या का भी डिजिटल सम कितना होगा, 6। ये नहीं हो सकता है, 9 9 9 9, 6 और 3 9 नहीं हो सकता है। 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, इसका डिजिटल सम 5 है। 9 9 9 9, 5 + 1 6 है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारे पास दोनों मेथड है, हमारे पास एक बेसिक मेथड भी है जिससे हम सीख रहे हैं, और एक हम अपना कंसेप्ट भी यहाँ अप्लाई कर रहे हैं कि दुनिया में अगर किसी भी संख्या को 9 के या उसके मल्टीपल से भाग करना हो तो जो रिमाइंडर आएगा वही उस संख्या का डिजिटल सम भी होना चाहिए। चलिए आ जाइए, सेम क्वेश्चन एक और देखते हैं। यहाँ पे बढ़िया सवाल है, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखिए जरा। ये भी एक बढ़िया सवाल है, बता दीजिए कि x बी द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 17 19 34 एंड 95 एंड द रिमाइंडर इन ईच केस इज 16। हर केस में जो आपका रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। साथ में ये भी कहा गया, थोड़ा एक एडिशन कर दिया गया कि x इज डिविजिबल बाई 46, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ x। यहाँ कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। यहाँ पर है ना, अगर आप कोई सोच ले कि हम कोई ट्रिक लगा दे, ये कर दे। अच्छा अभी इस क्वेश्चन पर आएंगे ना, ये तो अभी बॉम्ब क्वेश्चन है, ये बॉम्ब पे अभी हम फटेंगे बाद में। अभी पहले जो है एलसीएम हम आपको पढ़ा रहे थे, वो थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा जो है नॉलेज और दे दें। एचसीएम के और भी क्वेश्चन है क्या, एलसीएम पे हमारे और भी क्वेश्चन नहीं है, नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो सीधा इसी क्वेश्चन पर आते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ अपने बॉम्ब क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी से। क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखिए यहाँ पर x एक सबसे छोटी संख्या है जो 17 से भी विभाजित है, 19 से भी है, 34 से भी है, 95 से भी है, और हर केस में रिमाइंडर हमारा कितना है, तो हर केस में रिमाइंडर हमारा 16 है। हर केस में जब भी भाग करो तो 16 मिलता है, भाग करो तो 16 मिलता है। x की एक और सबसे अच्छी खास बात है कि x हमारा 46 से डिविजिबल हो जाती है। तो बताइए यहाँ पर x के अंकों का योग क्या होगा, x के जब अंकों को हम जोड़ देंगे तो मेरे भाई वो वैल्यू क्या होगी, हम आपको समझाते हैं। छोटी सी बात को समझिएगा,
ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा कि जब कई सारे लोग मिलकर किसी संख्या को भाग करने की कोशिश करें तो वो संख्या जो होगी उन लोगों का क्या होगा, एलसीएम। ठीक है। जैसे यहाँ पर 17 भी भाग कर रहा है, 19 भी भाग कर रहा है, ये भी, तो यानी जो पता करना है वो एलसीएम पता करना है, एचसीएफ नहीं पता करना। तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले क्या पता करना होगा, तो सबसे पहले एलसीएम पता करना होगा किसका, तो मेरे भाई 17 का, 19 का, उसके बाद हो जाएगा 34 का, और उसके बाद कितना हो जाएगा 95 का। अगर आप यहाँ एलसीएम पता करोगे तो देखो 17 और 34 का एलसीएम हमारा 34 आ जाएगा, और 19 और 95 का एलसीएम 95 आ जाएगा, सीधी सी बात है। अब 34 और 95 के अंदर ढूंढना है। ठीक है। कैसे करोगे मेरे भाई मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर 5 और 19 आ गया ना, और कुछ तो बचा नहीं। ठीक है। 34 का 5 गुना कितना हो जाएगा सीधा, या फिर ऐसे कर लो 95 का 4 गुना, कितना, 9 चौके 36, 80, 380 हमारा 38 पास में, और 95 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 285, 285 और आपका 30, 315, 315 और 8 कितना हो गया, 323, यानी कितना हो गया, 32, 30 हो गया मेरे भाई। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3230 आ जाएगा। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3230 आ जाएगा। तो कहा गया कि x जो है वो सबसे छोटी संख्या है जिनको इन लोगों से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, 16। तो सबसे पहले जो है मैंने एलसीएम लिया, और एलसीएम ले लिया, कितना हो गया, 3230। यानी जो x नाम की संख्या है वो पता है क्या है, वो हमारा 3230 से क्या है, एक मल्टीपल है। इसके मल्टीपल से कितना ज़्यादा है, इसके मल्टीपल से 16 ज़्यादा है। और ये एक ऐसी संख्या बन जा रही है जो मेरे भाई किससे कट जाएगी, तो ये हमारा 46 से कट जाएगी। कई सारे लोग यहाँ पर बच्चे ये गलती कर देते हैं कि वो यहाँ पर सीधा 3230 ले लेते हैं और इसको यहाँ पर डिवाइड करके देख लेते हैं। नहीं, कई लोग ऐसे भी कर देते हैं, 3230 में सीधा सीधा 16 जोड़ देंगे और उसका मल्टीपल बनाने की कोशिश करते हैं। फिर ये भी सबसे बड़ी गलती है आपकी। यार आप इस संख्या में रिमाइंडर को जोड़ के मल्टीपल बना रहे हो, ऐसा कैसे ब्लंडर मार सकते हो इतना बड़ा। क्वेश्चन में हमेशा इस बात को ध्यान रखना, इसके मल्टीपल से 16 ज़्यादा रहेगा। रिमाइंडर होने का मतलब क्या होता है, वो संख्या पता कर लो और लास्ट में 16 जोड़ देना। वो संख्या पता कर लो, 16 जोड़ देना। ऐसा नहीं होता 16 जोड़ के तब मल्टीप्लाई करो, नहीं, पहले वो संख्या पता करो कि वो संख्या जो है कौन सी ऐसी संख्या है जो 46 से चली जाएगी, और उसके बाद उसमें 16 जोड़ देना। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो हमें यहाँ पर k की एक ऐसी वैल्यू लेनी है, यहाँ पर ये संख्या डिविजिबल होनी चाहिए हमारी 46 से। तो जैसे मानो k की वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो k की वैल्यू 1 रहे हैं, 3230 में हम 16 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3246 हो जाएगा। और 3246 को क्या हम 46 से डिवाइड कर पाएंगे, ज़रा देखना, नहीं कर पाएंगे भाई। काट के देख लो, रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। ठीक है। ये कितने पे आया है, तो k बराबर 1 पे आया है। अगर मानो k बराबर हम 2 लेते हैं तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 64 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64 60, और 64 60 में आप 16 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 64 74 हो जाएगा। सॉरी 64 हमारा कितना हो जाएगा, 76। इसको 46 से डिवाइड करके देखो, आप इसको 46 से डिवाइड करके देखो कितना बचेगा, 187। ठीक है। और ये आपका हो गया। फिर 46 से अगर हम जाएंगे तो भाई ये भी नहीं कटेगा, सीधा सीधा हिसाब किताब है, ये भी हमारा नहीं कटने वाला है। आप काट करके देख लो। अगर हम यहाँ बात करते हैं k की वैल्यू मेरे भाई 3 लेने की, तो अगर हम यहाँ 3 लेते हैं तो 32 का 3 गुना कितना हो गया, 9690, और उसमें अगर हम 16 जोड़ देते हैं तो 690 में 16 जोड़ दोगे तो 9708। ठीक है। कितना हो जाएगा, 06 हो जाएगा ना। ठीक है। और इसे हम किससे डिवाइड करेंगे, 46 से। अब इसे डिवाइड करके एक बार देखते हैं। 46 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 92 50, 46 का 1 गुना 46, यानी ये पूरा का पूरा इसे काट दे रहा है, यानी 100% जो हमारी संख्या है मेरे भाई, वो हमारा कितना हो जाएगा, 9706 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये संख्या भी आपसे नहीं पूछा गया है, इसके अंकों का योग पूछा गया है, इसके डिजिट का सम पूछा गया है। तो ज़रा जोड़ना, जोड़ते वक्त 9 को नहीं लेते हैं तो 7 + 6 कितना हो जाएगा, 13। या ऐसे कह सकते हो 9 7 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी है। तो मैंने आपको सेशन के शुरू में ही कहा था, इजी, फिर थोड़ा मॉडरेट, फिर थोड़ा हाई चलेंगे, यही मेरे पढ़ाने का तरीका है। मैं एकदम से टफ क्वेश्चन नहीं कराता, पहले आप लोगों को थोड़ा थोड़ा हम फैमिलियर करते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा हम लेवल वाइज बढ़ाते चलेंगे। इसलिए मेरी जितनी भी शीट है वो टाइप वाइज है और वो लेवल वाइज है। पहले हम हर एक टाइप को कवर अप करते चलते हैं और उसके बाद हम हर एक लेवल को कवर अप करते चलते हैं। ठीक है, ये पढ़ाने का तरीका है मेरा। सेशन को लाइक करते रहिएगा, समझ में आएगा। तो यानी हमें एक ऐसी संख्या को पता करना था जो इन सभी संख्याओं से जो है डिवाइड भी हो जाए, रिमाइंडर 16 भी दे दे और डिविजिबल भी हो। ट्रिपल कंसेप्ट, डिवाइड भी हो जाए, रिमाइंडर भी दे दे और उसके बाद 46 उसको डिवाइड भी कर दे। तो पहले इज्जत से इनका एलसीएम पता कर लिया,
उसके बाद इनके एलसीएम का एक मल्टीपल से 16 ज़्यादा होगा। अब ये के की वैल्यू हम यहाँ पर रखते गए, 1 पर नहीं हुआ, 2 पर नहीं हुआ, 3 पर जाके हो गया। फिर जो संख्या हमने निकाली मेरे भाई, वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, तो वो मेरे भाई जो संख्या हो जाएगी वो हमारा इन्हीं का मल्टीपल होगा। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? आ जाओ, इसी पर एक और बॉम्ब नंबर 2 हम आपको दे रहे हैं। बॉम्ब नंबर 2 हमारा क्या है वो देखिए। क्वेश्चन में कहा गया एक्स बी द लोएस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या होगी जिसको हम 15 से, 24 से, 32 से और 48 से, इन सब से हम डिवाइड करेंगे तो हर केस में रिमाइंडर हमारा 9 आएगा और साथ में x जो होगा वो 19 से डिविजिबल भी होगा। उस केस में इनका सम ऑफ डिजिट बता दो। उस केस में क्या बता दो? सम ऑफ डिजिट बता दो। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने सीखा कि सर हम इन सभी का क्या ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर एलसीएम लिया। और मेरे भाई एलसीएम किसका लिया हमने, तो बोलोगे सर 15 का हो गया, 24 का हो गया यहाँ पर, और किसका हो गया, तो बोलोगे सर 32 हो गया और 48 हो गया यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। अगर हम इन सभी संख्याओं का अगर हम एलसीएम लेने की बात करते हैं मेरे भाई, तो इनका एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, तो इनका एलसीएम हमारा हो जाएगा मेरे भाई, देखते चलो। जैसे मानो 24 और 48 हमारा किससे कट जाएगा, तो 48 हो गया। 15 और 32 देखो 15 और 32 में अगर हम बात करते हैं तो 32 हमारा 8 से, देखो यहाँ सबका एलसीएम लेते चलो, 24 48 का हमारा 48 आ गया है। 15 में का जो है यहाँ पर देखो 3 आ गया तो 5 बच गया, यानी 5 हमें और लेना है। 32 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 32 में तुम्हारा जो है वो 16 तो आ ही गया, 2 बचा हुआ है तो 2 और ले लेते हैं। यानी 48 का कितना 10 गुना, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा। थोड़ा सा एलसीएम लेते वक्त फास्ट वे में रखना है अपने आप को, ठीक है, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। तो कहा गया सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लीजिए। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि मान लीजिए कि x एक 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिनको इनसे विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 आता है और साथ में x हमारा 19 से विभाज्य है। अब x 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जो आपका एलसीएम आया वो 480 है। तो पहले इसको 5 अंकों वाली संख्या बनाने की कोशिश करो कि अगर ये 5 अंकों वाली संख्या होती तो क्या होता। तो अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जैसे मानो इसको मैं 480 है, इसको मैं 5 अंकों की संख्या बनाने की कोशिश करूं, अगर मैं सीधा इसका 20 गुना लेता हूँ, 9600, ठीक है, यानी 9600 आ रहा है। और फिर इसमें 480 मेरे भाई मैं अगर जोड़ दूं यहाँ पे तो हमारा हो जाएगा 96 और 10,400, ये हो जाएगा। यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 5 अंकों की संख्या बनाने के लिए 5 अंकों की संख्या के करीब में जाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा 480 को मेरे भाई 21 से गुना, ताकि ये 5 अंकों की संख्या बन सके। क्योंकि इसका 20 गुना कम पड़ रहा था तो 21 गुना पक्का 5 अंकों की संख्या बना ही देगा। कैसे हो जाएगा, पहले 0, 21 का 8 गुना कितना हो जाता है, तो यहाँ पर बोलोगे 168, 8 रख लो पास में, ठीक है, और 16 मन में रख लो यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 21 का 4 गुना, 21 का 4 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 21 का 4 गुना 84, 84 16 कितना हो गया 100, यानी 10080। अब ये वो संख्या 5 अंकों की पता चल गई, ठीक है, ये वो हमारी क्या हो गई, 5 अंकों की वो संख्या पता चल गई। अब ये भी आंसर नहीं है, अभी क्वेश्चन में देखते चलो क्या बोला है क्वेश्चन में। तो कहा है यहाँ पर कि x 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिन्हें इनसे डिवाइड करने पे शेषफल हमारा कितना आता है, 9 आता है, और साथ में 19 से मल्टीपल है। तो अब बोलोगे सर वो जो संख्या होगी ना वो हमारी ऐसी होगी कि इसके मल्टीपल से कितना ज़्यादा सर, इसके मल्टीपल से 9 ज़्यादा। और हम यहाँ पर k की वैल्यू रखेंगे ताकि ये संख्या किससे हमारे डिविजिबल हो जाए, तो ये संख्या सर हमारी 19 से डिविजिबल हो जाए। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह कि जो भी आपका संख्या आएगा उसके मल्टीपल से 9 ज़्यादा, उसके मल्टीपल से 9 ज़्यादा, ताकि 19 से भाग करने पे कुछ भी ना बचे। तो अब आप लोग यहाँ पर खुद ही सोचो कि k की वैल्यू हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, ठीक है। अगर k की वैल्यू सबसे पहले मेरे भाई मैं यहाँ पर 1 ले रहा हूँ, k की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10089, और मैं इसको 19 से भाग करके एक बार देखता हूँ। तो 19 का 5 गुना 95, 58 आएगा, 19 का 3 गुना 57, फिर 1 और 19 यानी 19 इसे काट दे रहा है। यानी कोई टेंशन की बात नहीं है, k की वैल्यू 1 लेने पर ही ये मामला फिट हो गया है। अगर k बराबर 1 पर फिट नहीं होता तो k बराबर 2 लेना होता, 3 लेना होता, 4 लेना होता, 5 लेना होता। क्वेश्चन में अभी भी ये संख्या नहीं पूछा है, इसका डिजिट का सम पूछा है। तो इसका डिजिट का सम 9, 8, 17 और 1 कितना हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 18 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनके यही हमारे जेन्युइन मेथड है, इसी तरीके से हम इन सवालों को मेरे भाई कर सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से हम लोग सीख रहे हैं और ये हम लोग सीखेंगे सक्सेसिव डिवीजन। समय है ना हमारे पास, बिल्कुल बहुत समय है, ठीक है। अच्छा,
अब यहाँ पर थोड़ा सा एक ये वाला भी क्वेश्चन देख लो, ये वाला भी क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ। एक ऐसा क्वेश्चन भी हमारे सीपीओ में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन यार ये है ना आप कर लोगे, मतलब मैं थोड़ा सक्सेसिव डिवीजन पे मूव ऑन हो जाता हूँ ना, ये ज़्यादा सही रहेगा। ये मैं आपको पीजीडब्ल्यू दे दे रहा हूँ, कर लीजिएगा, कुछ नहीं है, 3 संख्या पता करके जोड़ देना, आंसर आ जाएगा यार। ठीक है, सम ऑफ डिजिट चलो करा ही देता हूँ, हटाओ, फिर बोलोगे सर छोड़ दिए। ठीक है, 550 और 700 के बीच में उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। 550 और 700 के बीच में सभी संख्याओं का योग पता करो जिन्हें 12 से 16 से और 24 से विभाजित करने पर सब स्थिति में 5 शेषफल आता है। अभी मैंने कहा कि जब हम किसी संख्या को कई सारी छोटी छोटी संख्याओं से भाग करने की कोशिश करते हैं, तो यानी हमें वो संख्या का एलसीएम पता करना है। हमें क्या पता करना है? एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, यानी हमें एक ऐसी संख्या पता करनी है जो 12 से 16 से और 24 से कट जाए। तो सबसे पहले तो मेरे भाई यहाँ पर एलसीएम ले लो, 12 का, 16 का और 24 का। मेरे भाई इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। ठीक है, अब 48 नहीं ले सकते हैं, हमें यहाँ पर जो संख्या लेनी है ना वो 550 और यहाँ पर 700 के बीच में होनी चाहिए। अगर मैं 48 लिखूंगा तो वही बात है, 48 का यहाँ पर जो है वो 10 गुना कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 480 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 48 का 10 गुना 480। 48 का 11 गुना लेंगे तो कुछ बात हमारा बन सकता है। तो सम ऑफ ऑल द नंबर बिटवीन इतना सच दैट व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय इतना, इतना एंड इतना लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस। जब इनसे भाग करें तो वो हमारा संख्या कितना आ जाए? तो मेरे भाई वो 5 रिमाइंडर दे। तो सबसे पहले वो संख्या हमारा क्या होगा? तो बोलोगे सर वो जो संख्या होगा ना, वो जो नंबर होगा ना सर, हमेशा वो हमेशा क्या होगा? तो वो 48 के मल्टीपल से कितना ज़्यादा होगा सर? 5। बार बार ऐसी गलती ना करें। कई सारे लोगों की ज़बरदस्ती जो है अंदर से मतलब लगा रहता है कि इसी 48 में 5 को जोड़ देते हैं। भाई वो रिमाइंडर है, वो रिमाइंडर है, हमेशा इसके मल्टीपल से 5 ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें नहीं जोड़ना है आपको। अब आपको ये एक ऐसी संख्या बनानी है ना जो हमारा किसके बीच में हो? तो 550 और 700 के बीच में हो। जैसे k की वैल्यू अगर 1 लोगे तो 53 बन जाएगा, जो कि दूर दूर तक उसके बीच में नहीं है। k की वैल्यू को 2 लोगे तो 48 का दोगुना 96 प्लस 5 यानी 101 बन जाएगा, जो कि उसके बीच में नहीं है। यानी k के कुछ बड़े बड़े मान आपको लेने पड़ेंगे जो हमारा 550 और 700 के बीच में होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? किस चीज़ के लिए? अच्छा 13 लाख। क्या बात है, ये आपका बहुत ओह बहुत स्पीड में भाग के आया हूँ। अभी अभी आप लोगों के प्यार की वजह से अभी अभी 13 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, है ना। बच्चों को बहुत बहुत बधाई। और लो बच्चों, ये केक आपके लिए, खाओ। देखो कितना प्यारा लग रहा है 13, है ना। जल्दी से आगे 0 और लगवा दो, 130, है ना। वो भी होगा बिल्कुल। आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोगों का प्यार है, इसलिए हमेशा आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी 1 लाख कंप्लीट होते हैं तो हमेशा केक आपके साथ ज़रूर कटता है। चाहे जब हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होते तब भी, और आज हमारे 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख। सच बताऊं, हर 1 लाख पर आज भी वही खुशी महसूस होती है जब पहली बार 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे। आप लोगों का दिल से धन्यवाद। बस ये प्यार यूं ही बनाते रहें, क्योंकि इस प्यार की वजह से ना वास्तव में हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है कि और बच्चों के लिए क्या किया जाए और बेहतरीन से बेहतरीन क्या किया जाए। और हमेशा हम बोलते हैं कि हम भले ही देरी से आएंगे बट धड़ल्ले से आएंगे। जब भी कंटेंट लाएंगे बेहतरीन लाएंगे, ताकि बच्चे को वो चीज़ सीखने को मिले, बच्चे को वो क्वालिटी कंटेंट मिले जो बच्चे को ज़रूरत है। रिलेवेंट कंटेंट बहुत ज़रूरत है। जैसे अभी अभी मैं एक डाइस पढ़ा रहा था 7 वाली क्लास में, तो एक क्लोज डाइस में भी लेवल ज़्यादा हो नहीं सकता। तो एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर ये तो बड़े हल्के क्वेश्चन है, एसएससी इतने हल्के क्वेश्चन क्यों पूछती है। एसएससी के प्रीवियस ईयर थे। अब देखो बच्चे, ये समझने की जरूरत है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीएस हो, आपको रिलेवेंट कंटेंट पढ़ना जरूरी है। भाई भगवान उतर के आ जाएगा ना तब भी डाइस में एक कॉमन नंबर ही देगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ों में लेवल नहीं बढ़ सकता, इसलिए आपको रिलेवेंट कंटेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये आपका प्यार है जिसकी वजह से हम रिलेवेंट कंटेंट पढ़ाते हैं, वरना पढ़ाने को तो हम 1000 घंटे तो मैं एनालॉजी अकेला करवा सकता हूँ। सीरीज 5000 क्वेश्चन करते रहो, लेकिन वो करना जरूरी है जो आपके लिए जरूरी है। वही कंटेंट मैथ्स में आदित्य रंजन सर आपको कराते हैं। और इसी वजह से 2 साल के अंदर अंदर आदित्य रंजन सर ने वो कंटेंट ला दिया जो 20 साल से चलता आ रहा है।
क्यों? क्योंकि 2 साल से वो काम किया कि कहा कि ये 20 साल का कंटेंट कुछ नहीं है, 2 साल का जरूरी है। रिलेवेंट कंटेंट पढ़ना जरूरी है। जितना पढ़ाएंगे अच्छा पढ़ाएंगे, बेहतरीन कराएंगे। और इसी तरीके से प्रशांत सोलंकी सर, ये हमारी जीएस की टीम आपके लिए बड़ा बेहतरीन कंटेंट तैयार करती है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, एग्जाम में आपके क्वेश्चंस फंसे। ठीक है, तो केक कट करते हैं सर सबसे पहले। चलो, आज आदित्य सर को लगाएंगे नहीं, क्योंकि ये पढ़ाएंगे, है ना। तो जैसे मेरी क्लास खत्म होती पता चला 13 लाख हो गए, उसी टाइम मैंने कहा कि मैं भागे भागे फटाफट, क्योंकि मैं मुखर्जी नगर में था, ठीक है, तो मैं स्टूडियो में आ रहा हूँ, है ना, जल्दी से, ताकि सेलिब्रेशन हो, है ना। और बड़ी खुशी की बात है कि 13 लाख सब्सक्राइबर आज हुए, और मैथ्स की क्लास में हुए और आदित्य रंजन सर की क्लास में हुए। तो भाई ये चीज़ थोड़ी और खुशी देती है मुझे क्योंकि इस चीज़ से ना बड़े बड़े थोड़े और हिलते हैं, है ना, यूँ थोड़ी कप कपी सी चढ़ी दी रहती है ना लोगों को, वो ज़्यादा ज़रूरी रहती है ना चलो, है ना। तो बाकी बस आप अपना प्यार यूं ही बनाते रहें भाई। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आदित्य सर। बस यार देखो, बहुत अच्छा लगा सच बताऊं तो। जैसे जैसे होता है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वैसे ही है कि हम लोग थोड़ा धीरे चले, तरीके से चले, और बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाते चले। और आज आप लोगों का प्यार ही है कि एक परिवार धीरे धीरे बहुत बड़ा चलता गया। मतलब आज तक कभी इसमें ना फेक व्यूज़ हमने शो किया, ना कभी फेक सब्सक्राइबर्स हमने शो किया। जितना रहा हमें उतने में खुशी है यहाँ पे। और ये हमारा एक सच्चा और एक जेन्युइन परिवार है, जिसको हम पढ़ाते हैं, जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, जिसके साथ हमारे सिलेक्शन के हम सपने देखते हैं और सपना हम पूरा भी करते हैं, इंस्पेक्टर्स भी हम बनाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ऐसे ही परिवार जो है वो बड़ा करते रहिए, और हम लोग जो है अपने एंड पर पूरी जान लगाते रहेंगे। चाहे बात करें विक्रमजीत सर की, मेरी, या हमारी पूरी टीम की, हर एक पर्सन अपने आप में बहुत दम लगा कर काम करता है। शायद पीछे बैकग्राउंड की चीज़ें आपको नहीं दिखती, वही घंटे क्लास के पीछे कितनी बड़ी मेहनत होती है। बट यकीन मानिए, सुबह से लेकर शाम तक ये जो आरजी की टीम है ना, ऑफलाइन हो गया, ऑनलाइन हो गया, कंटेंट हो गया, हर जगह पर काम कर रही है और अपने आप को निचोड़ के काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पर ऑफलाइन में बच्चों से रोज़ मिलना, बातें करना, ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है। कभी एक बंद कमरे में नहीं रहे यार, कि यहाँ पर किसी का कोई डाउट ही नहीं जान पाए, लोगों के बीच क्या हो रहा है वो प्रॉब्लम ही नहीं जान पाए। घंटों घंटों, 2-2 घंटे सर को मैंने देखा है स्ट्रेटजी बनाते हुए, गाइडेंस देते हुए, बच्चों से मिलते हुए, उनकी बातें सुनते हुए। तो ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है, जहाँ पर एक वक्त लग जाता है। बट वो वक्त हमारा जाता है, खुद का पर्सनल टाइम जाता है, आपके ऊपर जाता है, आपके सिलेक्शन के लिए जाता है। तो पार्टी हार्ड तो करेंगे ही करेंगे, हम लोगों को ही पार्टी हार्ड नहीं करना है, आप लोग पार्टी हार्ड करना है जब आपका सिलेक्शन होगा। हम मेहनत हार्ड करेंगे भाई। ठीक है, तो इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बड़ा करते रहिए। बहुत जल्द 2 मिलियन भी होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा, 10 मिलियन पर भी आएंगे। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मेरी खुशनसीबी है कि मेरी क्लास में जो है वो 13 लाख हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू भाई, थैंक्स सर। तो यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे थे, और क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर कि 550 और 700 के बीच में उन संख्याओं का योग पता करो जो 12 से 16 से 24 से विभाजित होने पे 5 देता है। तो मेरे भाई, जो इन तीनों से विभाजित हो जाएगा ना, तो वो एलसीएम कितना होगा? 48 होगा। ठीक है, तो हमें जो संख्या पता करनी है वो 48 के मल्टीपल से 5 ज़्यादा पता करनी है। 48 का 10 गुना लूँगा तो 485 हो जाएगा, 11 गुना भी कम ही आएगा। तो 48 का मुझे क्या लेना पड़ेगा? 48 का 12 गुना। तो पहली संख्या 48 के 12 गुना से 5 ज़्यादा। दूसरी संख्या हो जाएगी 48 के 13 गुना से 5 ज़्यादा। तीसरी संख्या हो जाएगी 48 के मेरे भाई कितने गुने से? 14 गुने से 5 ज़्यादा। अगर हम बात करते हैं 48 के 15 गुना से 5 ज़्यादा, तो 48 का ज़रा 15 गुना से 5 ज़्यादा देख लो, वो 700 से फालतू चला जाएगा। 15 अठे 120, 12 15 चौके 60 72, 720 प्लस 15 यानी 735 हो जाएगा। और हमें मात्र 700 तक लेना है, उससे फालतू नहीं लेना है। इसीलिए अपने आप को यहाँ पर जाके क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे। हमें कहा गया ऐसे मेरे भाई सबको जोड़ दो तुम यहाँ पे चुपचाप। तो मैंने कहा यार ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? 48 का 12, 48 का 13, 48 का 14, यानी 48 का कितना गुना? तो 48 को 14 बार, फिर 13 बार, फिर 12 बार। तो इन तीनों को जोड़ते हैं, 14 और 13 27, 27, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 39 गुना।
ठीक है, कितना हो जाएगा 39 गुना, और प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो प्लस यहाँ पर 15। अब यहाँ पर इस सवाल को देखो तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ये होगा, लेकिन पेपर में इतना समय कैलकुलेशन के लिए नहीं है। तो इतना समय कैलकुलेशन के लिए नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम जेन्युइन तरीका अपनाएंगे। ठीक है, हम जेन्युइन तरीका अपनाएंगे, और वो क्या होगा, पहले तो हम यूनिट डिजिट देखेंगे, फिर हम डिजिटल सम देखेंगे। तो यूनिट डिजिट अगर आप देखोगे तो 8 इंटू 9 72 का 2, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा 5, यानी यूनिट डिजिट हमारा 7 आएगा। ये दो ऑप्शन तो पहले ही ख़त्म हो गए, यानी ऑप्शन नंबर बी बच गया और डी बच गया। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिजिटल सम को लेकर, तो डिजिटल सम क्या होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए तो बोलोगे सर 8 और 4 12, 12 का मतलब कितना हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया, 3 इंटू 3 कितना हो गया, और प्लस यहाँ पर कितना, तो 6, 9 हो गया मेरे भाई, 9 प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा डिजिटल सम 15, 15 का मतलब कितना हो जाएगा 6। यानी डिजिटल सम का मतलब होता है आप सभी अंकों को एक साथ जोड़ते रहिए, सभी अंकों को क्या करते रहिए, जोड़ते रहिए। यहाँ पर देखेंगे तो 8 और 9 खत्म, 8 7 15, 15 का मतलब कितना हो गया 6। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, बात खत्म मेरे भाई। ठीक है, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था, उसको सॉल्व करने का एक तरीका भी था। हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्यों करें हम इतनी कैलकुलेशन, क्या ज़रूरत है कैलकुलेशन करने की। तो जो संख्या होगा इसके मल्टीपल्स इतना 12 गुना 13 गुना 14 गुना इतना गुना ज़्यादा, यूनिट डिजिट में दो ही ऑप्शन फंस रहे थे, फिर इसका डिजिटल सम और हमारे ऑप्शन का डिजिटल सम हमने मैच कर लिया और हमारा करेक्ट आंसर आ गया मेरे भाई। ठीक है, आ जाइए, एक और क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर और एचसीएफ का है, फिर उसके बाद कल की क्लास में हम लोग करेंगे सक्सेसिव डिवीजन। फिलहाल एक क्वेश्चन हम लोग एचसीएफ का करके निकलते हैं, ये एचसीएफ का है, और इसके बाद हम लोगों को सक्सेसिव डिवीजन का भी एक प्यारा सा कंसेप्ट पढ़ना है जो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा, और वहां से शुरू करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए, वह सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक कौन सी है जिससे 554, 714 और 213 को विभाजित करने पर शेषफल हमारा इतना इतना और इतना आता है। सबसे बड़ी संख्या, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स इतना, वो संख्या इन तीनों को डिवाइड कर रही है, और जो संख्या अलग अलग लोगों को डिवाइड करे तो वो मेरा एचसीएफ हो जाता है, और जो अलग अलग लोगों से डिवाइड हो जाए वो एलसीएम हो जाता है। तो डिवाइड करने की बात है इन सबको, और रिमाइंडर कितना आ रहा है इतना, तो मैंने कहा था भाई जो भी रिमाइंडर आता है माइनस कर दो, माइनस कर दो। तो इसमें से 554 में से इसे माइनस करना मेरे भाई, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 511। 714 में से इसे माइनस करके देख लो भाई, तरीके से आप माइनस करना, तो कितना हो जाएगा बताना जरा यहाँ पे, तो बोलोगे सर 357 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 357 हो जाएगा। और उसमें से 213 में से आप इसे माइनस करना ज़रा, 213 में से आप इसको माइनस कर लो, तो इसमें से 13 माइनस कर लो, बच जाएगा कितना 54, और यहाँ पे हो जाएगा 146 यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है, सही है 146 है। अब जो भी हमारा आंसर होगा ना वो मेरे भाई क्या होगा, एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालने का तरीका भी हम आपको बताए हैं। एचसीएफ निकालने का तरीका हमारा क्या होता है, एचसीएफ निकालने का तरीका हमारा हो जाता है इनका डिफरेंस। क्या हो जाता है मेरे भाई, डिफरेंस। अब ज़रा यहाँ पर इनका डिफरेंस देखना, तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 211 आ रहा है, और इनका डिफरेंस देखो 11 से 4 आपका आ गया, ठीक है, 10 से 5 5, और यहाँ कितना हो गया आपका 254 आ गया। यानी हमें एक ऐसी संख्या, अच्छा इसका भी डिफरेंस आप ले सकते हो अगर आप चाहो तो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये अगर आप डिफरेंस लोगे तो कितना हो जाएगा 143, ठीक है, और 143 हमारा किसी से जा रहा है, ये नहीं जाएगा, 657। अच्छा अच्छा, कहाँ के, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, 657 है भाई, माफ़ करना, यहाँ पर है ना 714, 657 है, एक सेकेंड, 657 है, 657 है, ठीक है। 554 से 43 गया, सही है, 511 है, और ये 657 है, 213 है। अब यहाँ पर इसे माइनस करके देख लेते हैं भाई, इनका डिफरेंस ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 146 हो जाएगा, और इनका डिफरेंस ले लो मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 111 हो जाएगा। यानी वही बात है कि हमारी संख्या एक ऐसी होगी जो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस, आप इसका भी ले सकते हो, तो आपका फिर डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे, सही लिया ना, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या करना है, हमें एक ऐसी संख्या देखनी है, हालांकि यहीं पर आप जो है बहुत तरीके से इसी पे भी आंसर दे सकते हैं, इसको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। और इसीलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि या तो आंसर 146 होगा या इसी का कोई फैक्टर होगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 146 2 से जाता है और 73 से जाता है, दो दूर दूर तक कहीं ऑप्शन में नहीं है, मात्र एक ही ऑप्शन है 73 है। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। तो ये HCF वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, हमारे तरीके से हमें क्या करना होता है, पूरी की पूरी पहले जो भी यहाँ पर कहा गया कि एक बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको डिवाइड कर दे और हमारा ये रिमाइंडर दे, तो हमें वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर इन सभी संख्याओं में से माइनस करके वो संख्या लिख देनी होगी और उनके बाद उनका HCF निकालना होगा। HCF निकालने का भी तरीका क्या होगा, डिफरेंस। इसका डिफरेंस इतना आया, इसकी लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, हम सीधा सीधा आंसर जो है 146 या उसी के फैक्टर से दे देते, तो 146 2 से भी जाता है और 73 से भी जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 73 वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। तो आज हम लोगों ने HCF LCM के काफ़ी क्वेश्चंस भी बीच बीच में देख लिया। इसके अलावा अगर हम और बात करते हैं तो ये हमारा सक्सेसिव डिवीजन का कुछ हमारा टाइप हो जाएगा जो हम लोग करेंगे कल की क्लास में। बड़े प्यारे प्यारे सवाल हैं। एक हमारा कुछ ऐसा भी सवाल है जिसको हम लोग देखेंगे, ये दो टाइप के क्वेश्चन है जो मेंस में इसके हैं, बढ़िया सवाल है। एक जैसे एक क्वेश्चन ये देख लो, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा समझा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। जब धनात्मक संख्या x, y और z को 31 से भाग कर दिया जाता है तो शेषफल 17, 24 और 27 होते हैं। ये संख्या को 31 से भाग करने पर क्या आएगा, देखो जैसे मानो x को आपने 31 से भाग कर दिया तो रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 17 आ गया। उसी तरीके से जब आपने मेरे भाई y को 31 से भाग कर दिया तो रिमाइंडर आपका कितना आ गया, तो 24 आ गया। उसी तरीके से आपने z को 31 से भाग कर दिया तो रिमाइंडर आपका कितना आ गया, तो 27 आ गया। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है कि ये 4x माइनस 2y प्लस 3z, 4x माइनस 2y प्लस 3z, अगर मेरे भाई इन सब को जो है 31 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो कई बार आपके पेपर में ऐसा सवाल आता है, कई बार आपके पेपर में ऐसा सवाल आता है, तो आपको यहाँ पर वो संख्या नहीं पता करनी है, x का वो मान नहीं रखना है। आप सोचो x को जब 31 से भाग किए थे तो 17 आया था, x के दोगुने को भाग करोगे तो 17 का दोगुना, x के तीन गुने को भाग करोगे 17 का तीन गुना, x के चार गुने को भाग करोगे 17 का चार गुना। तो मेरे भाई बड़ा सिंपल सा काम आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। x को जब भाग किया था तो 17 आया था, तो x के चार गुने को करना है, तो यानी 17 का चार गुना कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर y का दोगुना किया गया तो 24 का दोगुना कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा, ठीक है। z का मेरे भाई कितना किया गया, 3 गुना, तो 27 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा। इसको मेरे भाई 31 से भाग कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 20 और प्लस 80 यानी 101, और 101 को जब 31 से भाग करोगे, 31 का 3 गुना 93, कितना बच जाएगा मेरे भाई, तो 8 रिमाइंडर आएगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा। करेक्ट ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा। तो जब संख्या का दोगुना करना है तो संख्या का दोगुना मत करिए, उसका रिमाइंडर दोगुना कर दीजिए। संख्या का तीन गुना करना है तो संख्या का तीन गुना मत करिए, उसके रिमाइंडर को तीन गुना कर दीजिए। इस बात का ध्यान रखिए। वैसे ही एक क्वेश्चन हमारा एक और है, और ये क्वेश्चन हम आपको देते हैं होमवर्क, और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर जो है हमारे प्यारे से कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं कौन बच्चा यहाँ तक इस वीडियो के एंड तक पहुँच पाया है, किसने मेरी पूरी की पूरी क्लास ली है, और पूरी क्लास लेने के बाद, समझने के बाद कितने जो है मुझसे हार्ट ले जाते हैं यहाँ पर यूट्यूब में कमेंट करके। कमेंट करोगे तो मैं उस पर हार्ट भी दूंगा और रिप्लाई भी करूँगा, पक्का वाला प्रॉमिस है, ठीक है। तो आज का सेशन में हमारा मेरे भाई इतना ही था, और ये जो है आपको इसकी प्रिंटेबल PDF हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी। हमारे दोनों टेलीग्राम है, मैथ्स बाय आदित्य रंजन और एंकर्स गुरुकुल, ठीक है। प्रिंटेबल PDF मिलेगी पूरी, जिनको आप प्रिंट करा के बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हो। बैचेस भी हमारे चलते हैं, और सारे बैचेस हमारे कहाँ चलते हैं, तो RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पर चलता है। ये RG विक्रमजीत एप्लीकेशन है, यहाँ से मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, और आप एक तरीके से कॉम्बो बैचेस हो गए, सभी बैचेस को आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये हमारा इंक्वायरी नंबर हो गया, इस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। फिलहाल मैं 4 मिनट प्रशांत सर का वक्त ले चुका हूँ, तो प्रशांत सर सॉरी, थोड़ा सा केक कटिंग में टाइम लग गया, इसी वजह से क्वेश्चन हमारा रह गया था, ठीक है। बाकी आप लोगों की क्लास अभी प्रशांत सर की स्टार्ट हो रही है, 10 बजे से पढ़िए, और डिटेल में कोई बैचेस में फिर बताते रहेंगे, बस बढ़िया से पढ़ाई करो, ठीक है। खुश रहो, मस्त रहो, मिलेंगे कल की क्लास में, टाइम याद रखना 8:30, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। और क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।